बीए टेट 2011 72,825 लगातार आप जो है अपडेट पा रहे होंगे, व्हाट्सएप चैनल पर दिया जा रहा है। आज 1 मार्च हो चुका है और 2 दिन बाद होली है। तो सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। अगली जो डेट लगी है वो 24 मार्च लगी हुई है। मार्च ये जो महीना शुरू हुआ है इसी में 24 तारीख, और आगे की तैयारी शुरू हो चुकी है। जो भी अधिवक्ता हैं उनसे जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं उस पर जो है विचार विमर्श हुआ है और आगे और भी होगा, और बेहतर तैयारी जो है की जाएगी। जो भी पिछले दिनों हुआ है, जो भी घटनाक्रम हुए हैं वो सब व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया गया, आप लोगों ने देखा होगा। और कोर्ट ऑर्डर जो 25 फरवरी और 27 फरवरी को हियरिंग हुई है, वो कोर्ट ऑर्डर जो लिखित कॉपी, जिसकी हम बात बार बार करते हैं कि लिखित ही सब कुछ है, लिखित पर ही भरोसा कीजिए, वो लिखित ऑर्डर जो है लगातार जब जब सुनवाई हो रही है उसका हम शेयर करते रहते हैं लिखित ऑर्डर। तो 25 फरवरी और 27 फरवरी का लिखित ऑर्डर आप लोगों को मिल गया होगा, हमने शेयर किया है, उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और कोई भी चीज़ बताया जाता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बाद में देखा कीजिए, पहले फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, उस पर ध्यान दिया कीजिए। क्योंकि अगर आप सच के करीब रहना चाहते हैं तो आपको मीठी मीठी बातें नहीं, चाहे वो मीठा हो या कड़वा हो, सच सुनने का प्रयास करना चाहिए। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा जो है लूट और अन्य चीज़ों से संबंधित खबरें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुआ, ड्रामा बहुत चला, वो सब आप लोगों ने देखा है। फिर उसके बाद कोर्ट का आदेश आया 25 और 27 को, हमने दोनों शेयर कर दिया साथ में। 27 के आदेश में कहा गया है कि जो SCBA जो वकीलों का वेबसाइट है उस पर जो लिस्ट डाली गई है वहाँ से वो हटाना है, वो लिस्ट वहाँ से हटा दी जाएगी। और आगे कहा गया है उसी ऑर्डर में कि अब कोई लिस्ट नहीं डाली जाएगी, ठीक है। तो वो लिस्ट वहाँ से हटने जा रहा है और लिस्ट कोई नहीं डाला जाएगा। और जो गूगल फॉर्म वगैरह का जो रहता था वो सब फर्जी बातें थी, उससे कोई लेना देना नहीं है, उस डाटा से कोई लेना देना नहीं है, उसी को लेकर के विवाद हुआ। तो जो लोग गूगल फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं कोई मतलब नहीं है, वो सब जो लोग भरे भी हैं वो सब ख़त्म, कैंसिल। वो कोर्ट ने नहीं कहा था गूगल फॉर्म भरवाने के लिए, अपने मन से भरवा दिया गया था, उसका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में चर्चा हुई थी कि जो लोग फॉर्म भरे हैं या जिनका लिस्ट में नाम है उनके में कहीं कोई त्रुटि है तो उसके संशोधन संबंधित बातचीत हुई थी। कोर्ट का आज तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है गूगल फॉर्म संबंधित, और अब तो सब लिस्ट हटाए जा रहे हैं। तो अब जो है SCBA की जो वेबसाइट पर जो कुछ आप देख रहे थे वो हटा दिया जाएगा और अब कोई लिस्ट नहीं डाला जाएगा। ये हो गई पुरानी बातें। अब आगे की बात करें तो 24 मार्च अगला डेट लगा हुआ है। उसमें जो मुख्य सचिव जी हैं ACS, उन जो पिछले डेट पर आए थे उनको कहा गया है गवर्नमेंट से बातचीत के लिए और विकल्प बनाने के लिए। तो देखिए, आप लोग को समझना होगा कि याची लाभ यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास इसी के लिए हो रहा है कि 16 दिसंबर तक वालों को मिल जाए, तो उनके लिए आदेश हो, तो फिर हम लोग तो लगे ही हुए हैं पीछे से, तो हमको भी उसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा जो 16 दिसंबर के बाद वाले हैं। और जो लोग जो है ध्यान दे रहे होंगे, लगातार मेरे पोस्ट पढ़ रहे होंगे, तो लगातार हम बता रहे हैं, और अन्य लोगों का भी कोई पोस्ट देख रहे होंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि जो है अगर कोई रास्ता बनता है, पुराने में नहीं कुछ कर सकते, तो नई भर्ती की बात चल रही है। तो नई भर्ती अगर होती है, नया आवेदन लिया जाता है, तो उसमें जो है ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग BED वाले हैं, और BED का जो गजट था NCT का वो रद्द हो गया, तो BED को मान्य कराने के लिए भी आदेश कराना होगा कि हम लोग के लिए जो है इस तरह का भी आदेश हो। इसके अलावा उम्र में छूट की भी बात करनी होगी, क्योंकि उम्र में छूट मिले बिना जो है पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर हमने जो है एक फॉर्म बनाया है, उसमें हमने सारा डिटेल दे दिया है। आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसमें सुझाव दे सकते हैं। वो फॉर्म आप लोग भर दीजिए। और आप लोग जब याची बने थे तो 300 रुपये दिए थे, इसके बाद कुछ लोगों ने 500-600 का और सहयोग किया था, फिर रोक दिया गया था क्योंकि फिर पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लगातार जो है डेट पर डेट लगे जा रहे हैं, तो जो अधिवक्ता वगैरह हैं उनकी आगे की फ़ीस और अन्य चीज़ों के लिए फिर से आपको सहयोग करना पड़ेगा। तो 24 मार्च या आगे की तारीखों के लिए जो है वो लिंक दिया गया है, उसमें डाटा भर दीजिए सभी लोग और सहयोग अपना कर दीजिए। और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि कुछ वेरीफाइड नहीं किया जाता है।
जो लोग सहयोग नहीं करेंगे और ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे हैं तो उनको जो छोड़ दिया जाएगा। जो लोग सहयोग करेंगे फिर उन्हीं के लिए जो भी कुछ चल रहा है उन्हीं पर प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि बस आप जो है एक बार जुड़ गए और फिर सो जाइए, ऐसे नहीं, आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में जो कुछ भी है वो पैसे से होता है। आपसे कोई अन्य टीमों की तरह 5,000, 10,000, 50,000, 20,000, लाख रुपए नहीं मांगा जा रहा है। आपने शुरू में 300 दिया होगा और उसके बाद 100 या 500 या 600 में हो सकता है सहयोग किया। उसमें ज़्यादा लोग नहीं किए थे, 25-50 लोग ही किए थे, उसके अलावा अन्य लोग नहीं किए थे। कोई बात नहीं, जिसने किया था तो भी, नहीं किया था तो भी, वर्तमान में आप जो है 600 और 500 रखा गया है। जिन्हें दिक्कत है तो 100 रुपये थोड़ा सा राहत दिया गया है। आप लोग का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये सहयोग ज़रूर से कीजिए, आपके भविष्य के लिए है, आपकी नियुक्ति के लिए है। क्योंकि लिखित ऑर्डर में जब ये सब छूट मिलेगा, उम्र में छूट या बीएड वैलिड या अन्य जो कुछ भी पॉइंट बनाए गए हैं, ये लिखित ऑर्डर करवाना होगा, तभी जो है नई भर्ती में भी मौका मिलेगा। सुपर टेट आ चुका है, अगर सुपर टेट से छूट नहीं मिलेगा तो बिना सुपर टेट से छूट लिए आप कैसे जो है नियुक्ति पाएंगे? क्या आप कंपटीशन दे पाएंगे नए लोग से जो 69,000 में, जैसे आपने सुपर टेट दिया था, कंपटीशन कर पाए थे क्या? आप कितने नंबर आए थे देख लीजिए। तो परिस्थितियों को समझिए, परिस्थितियों को समझ करके जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे बताई जा रही हैं, उनको समझ कर कीजिए। आप लोगों को बहुत सारा भ्रम है, डायरी नंबर, आईए नंबर, टीएसआर नंबर, इन सबको लेकर के इस पर भी चर्चा हुई है। अभी आप ध्यान से सुनिएगा पूरी बातचीत। एक भाई साहब काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, उनसे लंबी विस्तृत चर्चा हुई है, वो पूरी बातचीत अभी आप सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आप सभी लोग वो फॉर्म भर दीजिए। अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि याची नहीं बन पाए हैं, नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, तो अभी भी वो लिंक है, उसके माध्यम से फॉर्म भर दें और वो जुड़ जाएं। तो कोई अगर नया ऐसा है जो अभी तक नहीं बन पाया, नहीं जुड़ पाया है, तो फॉर्म भर दे, उसके लिए भी अभी लिंक ओपन है, आप जुड़ सकते हैं। तो आप लोग जो है खुद भी कीजिए और आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी बताइए और कीजिए। और संभवतः हो सकता है कि अभी समय है, होली बाद जो है संडे को जो है आप लोग के सहयोग के लिए जगह जगह पर जो है आपको बताया जाएगा, आपकी सहायता के लिए कुछ लोगों को लगाया जाएगा, ताकि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो वो आपकी सहायता कर दें। और जहाँ कहीं कोई जानकारी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब उनके माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाए, तो वो भी प्रयास किया जा रहा है। और एक अलग से फॉर्म दिया गया है, मीटिंग का फॉर्म और अन्य, उसको भी आप लोग भर दीजिए, ताकि जो है आप ही लोग के बीच में से, अब हर जगह 75 ज़िले हैं, 300 तहसील हैं, करीब 800 जो है ब्लॉक हैं, हर जगह संभव नहीं ना कि पहुंचा जाए। तो अन्य लोग से, आप ही के बीच के जो लोग हैं उनसे सहायता ली जाएगी, आप ही लोग जो है अपना खुद नेतृत्व करेंगे। तो वो सब भी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी फॉर्म भर दीजिए, वो भी मीटिंग का फॉर्म, और ये फॉर्म भी भर करके सारी डिटेल दे दीजिए। और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उस फॉर्म को ज़रूर से भरें, और उसमें अकाउंट का जो है क्यूआर कोड दिया गया, उसी क्यूआर कोड पर जो है उसको स्कैन कीजिएगा, तो उसी पर आपको पेमेंट करना है। अपने मोबाइल से नहीं कर पाएंगे तो दूसरे मोबाइल में वो लिंक खोल के आप स्कैन कर लीजिएगा, या अपने में खोल के दूसरे मोबाइल से स्कैन कर लीजिएगा, या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट कीजिए और सुनिए पूरी बातचीत, विस्तृत चर्चा हुई है, ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता कीजिए। कमेंट कीजिए, अच्छी बातें कमेंट कीजिए, अपनी समस्या कमेंट कीजिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ जानना है, कुछ समस्या है, वो कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट से ही हर चीज़ की जानकारी होती है, तो आपकी कमेंट जो है वो ज़रूरी हैं। गलत बात नहीं, गलत बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, फर्जी बातें करेंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। तो चलिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपी वर्ल्ड में। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कौन? सर हम दिलीप बोल रहे हैं सर। हाँ, बताइए। हाँ, सर ये कह रहे थे जैसे हम लोग का आइए मतलब जैसे हम लोग याची में जुड़े हैं सर, आपने सर जोड़ा है, ये सर ये कह रहे थे कि वहाँ पे जैसे हम लोग का सबमिट हुआ कि नहीं सर? कब आप फॉर्म भरे थे? सर 28 तारीख को दिसंबर में सर। तो आपको कोई टीएसआर नंबर, सीरियल नंबर ये सब मिला या नहीं? हाँ सर, टीआर नंबर मिला है सर। तो टीएसआर नंबर क्या होता है, आपको है जानकारी?
जी नहीं सर, थोड़ा सा आपने आपसे बताए थे यूट्यूब पे, तो वही हम लोग उसे डाल के भर के भेज दिए थे। अभी ये हो रहा है कि हम लोग का स्वीकार होगा कि नहीं होगा सर। पहले तो बेफिक्र रहिए, अच्छा ठीक सर। है। और पहले जान लीजिए, किसी भी आसपास जो भी वकील आपके रहते हों जी उनसे सर। भी जाकर के पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टीएसआर नंबर होता है, जैसे ही आप कोर्ट में जब जाते हैं अपनी फाइल सबमिट करते हैं जी सर। तो कोर्ट का कुछ फीस होता है, जी सर। वो फीस भर करके रसीद कटती है। जी सर। तो वो रसीद जब कट जाता है तो जी उस सर। पर जो है प्रारंभिक स्टेज रहता है, तो एक टीएसआर नंबर दिया जाता है, अच्छा सर। ठीक है। जी और सर। फिर जो है उसके बाद की आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी सर। तो ये टीएसआर नंबर आप लोग को जो दिया गया है, ये वही प्रारंभिक स्टेज पर जब रसीद कटा वो नंबर है। जी सर। तो इस नंबर से आप जो है कभी भी अपना सुप्रीम कोर्ट में जा कर के डाटा निकलवाना चाहें जी तो सर। बड़े आराम से निकलवा सकते हैं, सारा चीज़ आपका डिटेल वहाँ मिल जाएगा। जी सर। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए कि ऐसा नहीं है कि जो है आपका नाम वहाँ नहीं पहुँचा है, वहाँ पहुँचा है, तभी आपको ये नंबर दिया गया है, अच्छा सर। ठीक है। हम और हाँ इसके सर। लिए इसके लिए आप अपने आसपास कोई भी वकील हो, वकील लोग तो जानते हैं ना कोर्ट कचहरी के बारे में, जी सर। जी तो सर। उनसे आप पूछ सकते हैं, शुरुआती स्टेज में ऐसे होता है। अब हाँ बात सर करते आप। हैं आईए नंबर और डायरी नंबर वगैरह का। जी सर। जी सर। तो देखिए, कोई भी जब आईए या कुछ भी डाला जाता है तो उसमें एक अकेले कोई व्यक्ति नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग का एक साथ डाला जाता है। जी हम्म। सर। तो किसी एक को भी अगर दिया जाएगा तो इट मीन्स कि वो जो है उसका सिर्फ नाम है, अन्य लोग भी हैं। अब वो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा उससे संबंधित, जी सर। एक व्यक्ति गलती करेगा, उसमें जितने लोग होंगे उस जी। गलती का जो है खामियाजा सबको भुगतना पड़ जाएगा। इस बात को मानते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। जैसे मान लीजिए एक बस है या हाँ ट्रेन सर। है या जहाज है, उसमें जी। बैठे हुए हैं 50 100 200 500 लोग। जी सर। अगर जो ड्राइवर है वो एक गलती कर दे, हम्म। या सब उसमें की से जान कोई चली जाएगी। या तो उसमें से कोई एक पैसेंजर ही जो है जी। वहीं बैठे बैठे कोई गलती से कोई तार वार खींच दे, ब्रेक व्रेक का कोई तार काट दे या कुछ भी गड़बड़ी कर दे, तो उसका खामियाजा क्या वो अकेले भुगतेगा कि नहीं पूरा नहीं सर, जितने सभी लोग? लोग। हाँ। तो इस बात को समझिए कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो सबके हित में विचार करके समझ करके वकीलों से जी तब सर। निर्णय लिया गया है। जैसे टीएसआर नंबर दिया गया है, डायरी नंबर आईए नंबर देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो कभी भी नहीं। दिया जा सकता है। जी सर। उसकी जब आवश्यकता होगी वो दिया जाएगा। जी सर। वर्तमान में बताइए कि कितने लोगों को नियुक्ति का ऑर्डर हो गया? नहीं सर, ये तो भी किसी को नहीं हुआ, बशर्ते जो माननीय जज साहब हैं, तो मतलब जो पहले इन्वॉल्व हुआ था, जुड़ा हुआ था, हम्म। उनके लिए ही कुल बात कर रहे हैं कि नहीं इतने लोग को ही जो है सरकार पहले। एग्जैक्टली, अभी जो जी भी सर। बातचीत चल रही है 16 दिसंबर के पहले वालों के, और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो 16 दिसंबर के बाद वाले हैं। हाँ, बादल हैं सर। तो हम तो बार बार पोस्ट में लिख रहे हैं कि प्रार्थना कीजिए कि 16 दिसंबर वालों का हो, तो हम लोग वही अरे हैं सर, पीछे एकदम से। दिन रात कर रहे हैं हम लोग सर, इतने लंबे साल से संघर्ष कर रहे हैं, हो जाए। हाँ। फिर तैयारी में लगे हैं सर, लेकिन फिर भी ये होता है कि एक प्रयास करते रहें, थोड़ा सा हम नहीं, जैसे हो सही है, जाए। सही, अपना पढ़ाई लिखाई प्रयास करते रहिए, वो बहुत जरूरी है। जी सर, एलटीए मेंस की तैयारी कर रहे हैं सर हम लोग। लेकिन हम्म। दिमाग लगा रहा है कि यदि सर यदि कोर्ट ने आदेश कर दिया तो हम लोग का नाम फाम नहीं रहेगा, तो फिर हम नहीं लोग नहीं, बाहर। उसके लिए पहले तो बेफिक्र रहिए, और हम जब भी लिख रहे हैं, जब भी बता रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम जी आपको सर। मीठा मीठा सिर्फ नहीं बता रहे हैं। जी सर। जो फैक्ट है, जो सच है, जो लिखित में है जी सर। वो बता रहे हैं। बहुत सारे लोग तो देख लीजिए, चाहे मनोज मौर्य हों, चाहे सुनील यादव हों, चाहे वो विनय पांडे हों, चाहे शिवम पांडे हों, जी चाहे सर। प्रवीण श्रीवास्तव हों, चाहे जितने नाम आप ले लीजिए, जी। वो नियुक्ति के बारे में खाली बात कर रहे हैं। जी। ठीक है, बस बहुत खाली अच्छी बात अपने है। लिए सर, केवल नियुक्ति, अपने ही नहीं बात नहीं, कर रहे वो हैं। नियुक्ति की बात कर रहे हैं या जिसकी भी बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। लेकिन क्या उन लोगों ने कभी भी कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया कि आज ये तारीख पर सुनवाई हुआ था, इस कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, लेकिन अभी नियुक्ति की बात नहीं इसमें लिखी है? जी। क्या वो बता रहे हैं कि नियुक्ति की बात नहीं नहीं सर। आज तक नहीं लिखा है या कभी कहे? जी नहीं सर। तो देखिए, कोई भी चीज है, उसको जैसा है वैसा ही बताया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी सर। और हम जो चीज़ है जैसा है वही बताते हैं, और जब जब कोर्ट ऑर्डर आता है तो उसमें जहाँ पर जो चीज़ लिखा है उसको लाइन वहाँ खींच देते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ लिखा है। जैसे SCBA की वेबसाइट पर जो लिस्ट डाली गई है हम्म। उसको बंद करने हटाने की बात की गई है कोर्ट ऑर्डर में, कल हमने डाला है। जी सर। हाँ। और अब कोई भी लिस्ट वहाँ नहीं डाला जाएगा, ये भी कोर्ट ऑर्डर में लिखा है। और अभी अभी हमने एक जो है उस पर यूट्यूब पर वीडियो भी डाला है, जी उसमें सर। स्वयं प्रशांत शुक्ला जो नोडल थे वो खुद जी। बता रहे हैं। जी।
तो वो वीडियो भी हमने डाला है और कोर्ट ऑर्डर में वो लिखा हुआ भी है कि अब कोई जो है एससीबीए की वेबसाइट पर कोई लिस्ट नहीं डाली जाएगी जी सर। और जो लिस्ट पड़ी हुई है उसको हटाने की बात की गई है। जी सर। लेकिन इन लोगों के पोस्ट जाकर पढ़ लीजिए, अ, ये लोग क्या क्या लिख रहे हैं। ये लोग तो रोज पार्टी बना रहे हैं, रोज मिठाई बांट रहे हैं। जी सर। जब जब डेट लगती है कितना उछल कूद करके खूब खुशी जाहिर करते हैं, वकीलों को खड़ा करा करके बोलते हैं। अब फिर 2 ही दिन बीतता है, जैसे ही लिखित ऑर्डर आता है तो फिर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं जी सर। कि फलाना ने बिगाड़ दिया तो उसने ऐसा कर दिया, तो ऐसे कर दिए तो वैसे कर दिए, सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। जी सर। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, और 2 दिन पहले कुछ और कह रहे थे और फिर 2 दिन बाद फिर कुछ और कहने लगे। 2 दिन पहले तो बहुत खुश थे, जैसे जी लग रहा है कि सर। हाथ में नियुक्ति पत्र मिल गया हो। एकदम एकदम सर। और फिर 2 ही दिन बाद जैसे ही लिखित ऑर्डर आता है तो रोना गाना शुरू हो जाता है। जी सर। भाई आप अगर कह रहे हो सही, आपका वकील कह रहा है सही, कोर्ट से बाहर आकर के आप बता रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप जो भी बता रहे थे अच्छी अच्छी बातें, जी सर। चलिए बहुत अच्छा लगा सुनने में। लेकिन जब लिखित ऑर्डर आ रहा है तो फिर आप रोने क्यों लग रहे हो? जी। फिर आप लोग जो है आपस में लड़ने झगड़ने क्यों लग रहे हो? जी। अच्छा, अभी जो प्रशांत शुक्ला और 2 अन्य नोडल थे, तीनों लोगों ने जो कोर्ट में 27 तारीख को डेट लगवाया, जी सर। जो भी घटनाक्रम हुआ हम्म। उसमें हम काफ़ी अपडेट डाल रहे थे लगातार। जी। पूरा आप फेसबुक छान डालिए, पूरा जी सर। फेसबुक यहाँ वहाँ। जी। आप बताइए कहीं जो है टीपीए टीम या हमारा कहीं नाम आया हो कि इन्होंने ये गड़बड़ वही गड़बड़ कर दिया? नहीं इसे गड़बड़ नहीं सर। आप भी थोड़ा सा दिखाई भी होंगे सर जो हैं वो कह रहे थे कि हम दे देंगे, तो हम लोग से शंका ये था कि सर कहीं कोर्ट ये ना कह दे कि नहीं इसके बाद हम नहीं ये स्वीकार करेंगे या जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप जो पॉइंट कहना चाह रहे हैं वो हम समझ गए। पहली बात तो जी सर। कोर्ट भावनाओं पर नहीं चलती है। बाहर आप झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कोई किसी का मर्डर भी कर देगा ना, जी सर। तब भी जजमेंट बदलने वाला नहीं है। जी। इतना जान लीजिए आप कि जजमेंट इन आधारों पर नहीं लिए जाते हैं कि बाहर कौन लड़ रहा है, कौन क्या कर दिया, कोर्ट के मना करने के बाद ये कर दिया वो कर दिया। कोर्ट ऐसे निर्णय नहीं लेता। अगर ऐसे निर्णय लेने लगे जी तो सर। ये तो बदले की भावना होगी ना कि हाँ फलाना पड़ोसी ने जो है मेरे बेटे को 2 थप्पड़ मारा, हम भी चलेंगे उसको जो है आज डंडे से मारेंगे। जी सर। तो ये तो हम आप आपस में करते हैं ना। जी सर। फिर इसी मामले को हल करने के लिए कोर्ट जाता है, कोर्ट भी वही करने लगे तो फिर क्या जो है मतलब रह गया। जी सर। कोर्ट ऐसे निर्णय नहीं लेता है कि जो है प्रशांत शुक्ला नाराज हो गए, अब वो नाराज हैं इसलिए जो है चलो भैया सबका भविष्य खराब कर दो, जी सर। हम नियुक्ति देने जा रहे थे अब नियुक्ति हम नहीं देंगे। जी। ऐसे थोड़े होता है। जी। प्रशांत शुक्ला जैसे कई हजार लाख लोग हैं कोर्ट के पास, किसी को दे देंगे काम। हाँ सर तब क्या। ऐसा थोड़े कि प्रशांत शुक्ला के बिना दुनिया रुकने वाली है। नहीं सर। आप ही बताइए, मोदी मान लीजिए, अभी भगवान करे उनकी उम्र लंबी हो, जी सर। अगर मोदी जी, भाई उम्र हो ही रही है, आज नहीं कल दुनिया की सच्चाई है कि सब एक दिन जाता है। जी सर। किसी दिन ऐसी न्यूज आती है कि वो दुनिया में नहीं रहे, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, हम तो चाहेंगे उनकी उम्र लंबी। एक उदाहरण ले रहे हैं जी सर। कि क्या अगर मोदी जी जब नहीं होंगे तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं सर दुनिया का वो तो चलती रहेगी सर। तो पहली बात तो कोई व्यक्ति विशेष को महत्व देना बंद कीजिए, किसी को जी महत्व मत देना। करोल को महत्व दीजिए, हम सीधा बोलते हैं। जी ना प्रशांत शुक्ला को महत्व दीजिए, ना पुनीत केसरी को महत्व दीजिए, ना सुनील यादव को महत्व दीजिए, ना किसी को भी महत्व मत दीजिए। कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बिना दुनिया रुकने वाली है। जी। सिर्फ महत्व देना है किसको? खुद को महत्व देना है, अपनी पढ़ाई लिखाई को महत्व देना है, अपने बुद्धि विवेक को महत्व देना है, अपने माता पिता के परवेश पर ऊपर वाले उनको महत्व देना है। जी जिस दिन ये काम करने लगेंगे ना, आपको सच दिखना शुरू हो जाएगा। जी सर। आपने देखा होगा इसी दुनिया में कि जी सर। एक व्यक्ति किसी चीज को कह रहा होगा, अरे फलाना तो ऐसे कर दिया, वो बड़ा बेकार है। कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा, अरे वो व्यक्ति तो बहुत बढ़िया है, वो लोगों का भला करता है। एक ही व्यक्ति जी के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय जी रखते जी होंगे। कई ओपिनियन होते हैं सर। तो उस अलग अलग ओपिनियन होने के कारण जी जो जैसा अब सोचता होगा सर वैसा बोलेगा। जिसके साथ जो चीजें घटित हुई होंगी या जो जी जितना जानता होगा, देखा जी होगा, वो उस हिसाब से बात करता है। लेकिन क्या जरूरी है कि जो जितना देखा है वो जी वही सच्चाई हो? जी नहीं। नहीं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेने से थोड़ा चीजें समझना आसान होता है। जी जी जैसे आप जानते हैं कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं इसमें एक प्रोफेशन है, जी कुछ महिलाएं उस प्रोफेशन में हैं, सेक्स वर्कर्स। जी सर। तो अब अगर उनको कोई देखेगा ये काम करते, उनके बारे में जानेगा, तो उसके बारे में तो वो गलत धारणा ही रहेगा कि भैया ये महिला तो ऐसी है वैसी है। जी जी लेकिन उस महिला का अपना जो बच्चा होगा, बेटी बेटा जो भी हो, जी क्या अपनी माँ को वो कभी गलत कहेगा?
नहीं सर, वो थोड़ा उनका सा है। उनका काम गलत है, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को उसी काम से पैसा प्राप्त करके पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, अच्छा इंसान बना रही हैं, वो आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, जज बन गया, कुछ भी बन गया, जी जिस दिन वो देखिएगा मेरी माँ ने जो है हमें कैसे पढ़ाया लिखाया, तो वो कभी भी अपनी माँ को जान रहा है कि वो ऐसा काम करती थी, जी। लेकिन क्या कभी वो अपनी माँ के लिए गलत भावना ला पाएगा? नहीं सर। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से क्या देख रहा है, किस जी तरह सर। से उस चीज़ों को समझ रहा है। वो बच्चा अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा होगा, जी वो जानता होगा कि नहीं, मेरी माँ इन मजबूरियों के कारण उसे और कोई रास्ता नहीं मिला, तो ये रास्ता अपनाया, मेरे लिए अपनाया, अपने लिए, अपने भले के लिए अपनाया। जी हम्म। सर। तो ये एक छोटा सा रहता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें लोग दिखते तो हैं गलत करते हुए, जी सर। पर असल में वो जो है गलत व्यक्ति नहीं है। जी हाँ, सर। कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें वो गलत दिख रहे हैं। जी सर। कोई अगर चोरी कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि वो चोर ही होगा, हो सकता है कि जी उसके घर में कोई भयंकर बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जिसमें 2-4 करोड़ रुपए की जरूरत हो। जी मान लीजिए आप ही हैं, हम ही हैं, जी। जी जी घर सर। में कोई बीमार हो गया और डॉक्टर ने कह दिया भैया ये वाला ऑपरेशन करना होगा, इसके लिए 2 करोड़ चाहिए। जी, हालात के अब अनुसार तो हाँ, हर लोग। अब हम आप क्या करेंगे, 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे अचानक से? जी 2 करोड़ तो छोड़िए, 5 लाख रुपए भी जो है डॉक्टर कह देगा तो फिर हमको आपको परेशान होना पड़ेगा, 5 लाख कहाँ से व्यवस्था करें? जी अब अगर मान लीजिए 2 करोड़ है, जी तो अब अगर मोह माया में हम हैं कि नहीं, हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है, हमारा हस्बैंड है, हमारा वाइफ है, हमारी वाइफ है, या जो भी हम सोच करके कि इसको बचाना है, अब कोई जो है गलत रास्ता अपना लिया, चला गया बैंक लूटने, जी सर। चला गया किसी सेठ को लूटने, कहीं चोरी कर लिया, काम तो वो गलत कर रहा है, लेकिन उसकी भावना जो है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो तो गलत नहीं है ना। जी नहीं। हाँ, तो बस इन्हीं चीज़ों को समझना है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति गलत ही हो। खैर, तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें नोडल तीनों हटा दिए गए हैं। जी सर। जो SCBA जो वकीलों की वेबसाइट है, जी सर। उस पर जो लिस्ट थी, उसके कारण जो विवाद हो रहा था, जी उस लिस्ट को भी वहां से बंद करने हटाने की बात कोर्ट ऑर्डर में लिखी हुई है, हमने वो शेयर किया है। जी। और अब आगे जो है कोई भी ऑर्डर वहां अपलोड अब नहीं होगा, नहीं सर। इस तरह से कहीं भी नहीं डाला जाएगा। जी सर। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हाल फिलहाल में जो चीज़ें घटित हुई हैं उनको। जी तो चर्चा हुआ है कोर्ट में कि जो मुख्य सचिव जी थे उनसे कहा गया है कि जो जी। है कोई रास्ता निकालें, या जहाँ आवश्यकता हो तो CM से भी बात करें। जी सर। तो चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कोई रास्ता निकाला जाता है, जी और जो है किसी तरह से प्रयास आगे बढ़ता है, लेकिन हम लोग तब भी नियुक्ति नहीं पा पाएंगे। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें कोर्ट को जो है संज्ञान में लाना होगा, कोर्ट की जानकारी में लाना होगा, कोर्ट को जी बताना होगा जी सर। कि हम इतने लोग हैं और हमें इन चीज़ों की जो है बिना जो है नियुक्ति आप जो है सरकार चाह भी लेगी तो भी दिक्कत आएगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं क्या कि B.Ed वैलिड नहीं है, जी तो B.Ed वैलिड नहीं है तो इसके लिए कोर्ट जब तक स्पष्ट नहीं लिखेगा जी कि किस तरह से क्या करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है B.Ed का गजट रद्द, जी। वो हाँ, जो उन्हीं के यहाँ 2018 से हुआ वाला है सर। जी वहीं से हुआ है। तो जी बिना सुप्रीम कोर्ट के लिखे ये तो संभव ही नहीं है कि जी पूरे भारत में कहीं पर भी B.Ed वाला कोई नियुक्ति पा जाए, जी क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद जहां कहीं भी नियुक्तियां B.Ed वालों को दी गई हैं वो सब जो है फिर रद्द किए गए हैं। जी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है B.Ed वाले बिना इस तरह का स्पष्ट ऑर्डर के नियुक्ति पा जाए। जी। दूसरा, जितने लोग हैं इसमें बहुत सारे लोग 40-45 पार कर गए हैं। एकदम श्योर सर, उतना तो जो वहां से हो ही जाएगा, या तो फिर होगा तो करीब होगा 40 से, अब हम्म, करीब पहुंच ही गए हैं सर। तो अभी तो प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई है, जब तो शुरू होगी कोई अगर बॉर्डर पर होगा तो वो भी पार हो सकता है, हो जाए। हाँ बिल्कुल सर, देखिए जूनियर वाले में हुआ ही था, पहले ऑर्डर हुआ फिर भी ये नियुक्ति पत्र नहीं मिला सर। तो सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए, जैसे आप जो है नज़र रखे हुए हैं जूनियर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऐसे हम भी नज़र रखते हैं। और हम जब इन चीज़ों को बताते हैं भाई ये संभव नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता वैसे नहीं, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, अरे देखिए ऐसे बोल रहा है। ये हम आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो देखने को मिलता है, जो चीज़ें अब तक जी हुई हैं कहीं ना कहीं, हम उन पर जी चर्चा कर रहे होते हैं कि भैया आप ये भी जानते रहो। जी अगर हमने चर्चा किया कि हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया था, वो पेपर कटिंग शेयर किया, तो कुछ लोग मैसेज करना शुरू कर देते हैं, आप ये फालतू का ये न्यूज़ डाल रहे हैं। वो भैया हम फालतू नहीं डाल रहे हैं, हम इसलिए डाल रहे हैं कि आप इसको भी जानते रहिए कि ये नहीं मैटर जब सर, सुप्रीम कोर्ट गया है उससे पहले हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। जी हम जुर्माना हमें नहीं लगाना है, नियुक्ति हमें नहीं देना है, जी जो भी करना है कोर्ट को करना है। हम सिर्फ आप लोगों को चाहे कुछ अच्छा है वो, चाहे कुछ नेगेटिव है वो, हर चीज़ बताते रहते हैं कि हर चीज़ जानते रहिए आप लोग।
किसी चीज को ये ना रहे कि अरे हम तो ये चीज जानते ही नहीं थे, इसलिए हम ऐसा कर दिए, अगर ऐसा ना किए हो जानते रहते तो हम ऐसा ना किए होते। जी तो हर चीज को जानते हुए समझते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। इसीलिए तो अभी डायरी नंबर आई नंबर नहीं दिया जा रहा है कि अगर जैसे हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया था, जी अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है जी तो एक बार जानते हैं ना कि कोर्ट से सजा पा जाने के बाद सरकारी नौकरी वोकरी मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। जी सर तो कोर्ट कोई भी सजा दे दे, कोई भी थाना कोर्ट जेल कुछ भी हो गया किसी को, या कोई जुर्माना लग गया या कुछ भी हो गया, जी तो फिर पूरा भविष्य बेकार हो जाएगा। तो जी इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल डायरी नंबर ई नंबर की जगह TSR नंबर दिया गया अच्छा सर कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है तो जो अधिवक्ता लोग हैं उनसे एक अलग से जो है कहा गया है कि इस तरह की स्थिति परिस्थिति आए तो उसकी तैयारी अलग से की गई है, उसके लिए अलग से पैसे खर्च किए गए हैं। वो पैसे कहीं और से नहीं, आप ही लोगों ने दिए हैं। जी सर उन्हीं पैसे से सुरक्षा की दृष्टि से उन लोगों ने जो सलाह दिया, जैसे सलाह दिया वो चीज़ें की गई हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि TSR नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। वो TSR नंबर आपका पूरा वहाँ पर जो कुछ सबमिट हुआ है वो सब वहाँ से आप जब चाहेंगे तब सुप्रीम कोर्ट में सब निकल आएगा। हम बस नहीं, यही सर हम लोग का थोड़ा सा कि मतलब हम लोग रहें, यदि कुछ ऑर्डर हो या कुछ ऐसा हो तो अगर पुनीत हम लोग केसरी नहीं भी कहें। रहेंगे ना, जी सर तो जिसके पास TSR नंबर है कभी भी उसके माध्यम से वहां से कोई भी कागज निकला। और हम तो बार बार पोस्ट लिखे हैं भैया कि जिस दिन जी हाँ नियुक्ति का सर ऑर्डर दिख होगा, रहे हैं, वही तो देख रहे थे आपका। नियुक्ति हमको का ऑर्डर होगा आप तो नहीं भेज हाँ आप वो नहीं भेजते सर्टिफाइड हैं तो बड़ा कॉपी हम, घबराहट होता है सर। नहीं भाई घबराइए हाँ नहीं, हाँ हमने तो पोस्ट भी डाला कि नियुक्ति का ऑर्डर होने के बाद आपको सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कुछ चीज़ों को सुरक्षा की दृष्टि से, जैसा अधिवक्ताओं का कहना है, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जा रही हैं। और ये जो सारा रायता जो मेन फैला है ना, वो ये गूगल फॉर्म की वजह से। हाँ सर वही तो बात है गूगल फॉर्म का। आप बताइए, जितने कोर्ट ऑर्डर आए हमने सब डाले हैं, जी किसी कोर्ट ऑर्डर में गूगल फॉर्म भरवाने के लिए लिखा है? नहीं सर ओरल तो बोले हैं। ओरल में तो बहुत कुछ कोर्ट बोली तो थी हाँ। 1000 लोगों को, फिर हो गए 16-17 हजार लोग। जी जी बोली तो थी कि जो है बस इसके बाद कोई ना आए, जाने को हर समय लोग जा रहे हैं। जी हर कोई देखिए अभी इस डेट पर भी हर कोई कह रहा है कि नहीं नया अब कोई नहीं स्वीकार किया जाएगा। कहाँ लिख करके आया कि नया नहीं स्वीकार किया जाएगा? ऐसा कोर्ट लिखा में, नहीं है सर। कोर्ट में कुछ भी चर्चा है, मतलब वहां तो बहस चल रही है, अपनी अपनी बात तो हर कोई रखेगा, जज भी कुछ उस पॉइंट पर बोलेंगे, बोलने से हो जाएगा कि लिखित में क्या आ रहा है। जी तो वो सब चीजें जो है जो वहाँ बोले हैं, ठीक है, जी तो सर वो जो है मायने नहीं रखता, मायने रखता है लिखित में क्या आया। और वहाँ पर जो बोले हैं वो जी। जो बोले थे, इन लोगों ने बताया कि हमारे पास इतने लोग हैं 16 दिसंबर वाले, जी उसमें कुछ त्रुटियां हैं थोड़ी जी। बहुत, तो उसमें संशोधन की बात आई। तो जी। जो लोग ऑलरेडी 16 दिसंबर तक वाले हैं, उन त्रुटियों में जैसे किसी के नाम में मिस्टेक हो गया है, रोल नंबर गलत डाल दिया है, या आईए नंबर वगैरह नहीं दिया था, या अधूरा दिया था, या जो कुछ भी, तो अब 16,000 लोगों के पास जा करके या 16,000 लोगों को अपने पास दिल्ली बुला करके कलेक्ट करना, ये तो नहीं ना आसान है, जी संभव है। तो उसके लिए वहाँ पर चर्चा हुई थी। तो नोडल साहब ने, कोर्ट ने अपना जो भी बोला हो, इन लोगों ने अपनी तरफ से निकाल दिया। और जब आप पढ़ेंगे गूगल फॉर्म को, जी उसमें इन लोगों ने चालाकी खेला है। हम बार बार बता रहे हैं भैया कि कोई शरीफ नहीं है, नोडल भी एक इंसान है, जज भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, आप भी इंसान है, वकील भी, जितने सब इंसान हैं, और जो याचिका नेता सब इंसान है। और हर इंसान स्वार्थी होता है, जी जहाँ उसको फायदा दिखेगा तो वो कहीं ना कहीं फायदा लेना चाहेगा। जी तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो जो फॉर्म निकाला गूगल का, उसमें स्पष्ट नहीं लिखा गया कि किसको भरना है, किसको नहीं भरना है, किसके लिए क्या है, लिखा नहीं गया। जो लिखा गया इंग्लिश में लिखा गया। जी सर अरे भैया आप जिनके लिए कर रहे हो हिंदी में लिख दो ना, क्या दिक्कत है? ऊपर जो लिख रहे हो आप हिंदी में कर दो, सब पढ़ के आसानी से समझ। लेकिन ऊपर इंग्लिश में लिखा गया, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 16 दिसंबर के बाद वालों के लिए है। जी उसमें जो उनके पास लिस्ट थी 16, 17,000, 14,000 जो भी, उसमें जिनका त्रुटि वगैरह कुछ है तो उसमें संशोधन के लिए कि वो ये फॉर्म भर देगा तो उससे मैच करा के कर दिया जाएगा। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, पढ़ लीजिए 27 तारीख वाले में, 25 तारीख वाले में क्या आदेश है, जी 27 वाले में, कि कोई जो है संशोधन नहीं करना है। जो जैसे है वैसे ही रहेगा, वैसे का वैसे आप कोर्ट में दे दीजिए लिस्ट। जी कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, लिखा है उसमें कि जो लिस्ट जैसे है वैसे। अभी हल्ला मचाए ना सब कि दोनों को मर्ज किया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। जी कोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर में लिखा है कि जो कुछ आपके पास है, आपको नोडल ये कमेटी भंग की जा रही है, आप लोग सारा चीज़ अब कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दीजिए। जो कुछ भी है सब कुछ नहीं करना है अब ना कोई लिस्ट डाली जाएगी।
जी लोग कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे। कोई कह दिया कि भैया कौवा कान लेके भाग गया, बस कौवे के पीछे भागे जाएंगे। हम तो बार बार कोर्ट ऑर्डर डाल रहे हैं। जी सर। कोई पीडीएफ नहीं अगर जो है खोल पा रहा है, उसके में नहीं खुल रहा है, तो इसलिए उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके डाल दे रहे हैं। जी सर। कोई चीज़ नहीं हिंदी समझ में आ रहा है तो अब उतना तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई खास बात है उसको अंडरलाइन करते हैं कि भैया एक लाइन तो इंग्लिश पढ़ ही सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई घर में तो होगा बच्चा हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाला, उससे पढ़वा लो। जी सर। तो हर चीज़ स्पष्ट रखा जा रहा है, हर चीज़ बताया जा रहा है, लेकिन लोगों में धैर्य नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा हल्ला मचाया जाएगा और लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे लगता है कि आज ही अंतिम दिन है, नहीं तो दुनिया कल खत्म हो जाएगी। जी देखिए जैसे ही कोई चीज़ होता है, कोई डेट लगती है और ये सब हल्ला मचाना शुरू करते हैं, बंदर उगदर उछलना शुरू कर। बताइए मान बहादुर उम्र हो गई 50 पार होगा, जी 50 पार व्यक्ति बंदरों की तरह उछल उछल के, जबकि है कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है, जी और फिर 2 दिन बाद फिर मुंह लटका लेते हैं। जी तो ये लोग बंदरों की तरह इतना उछल उछल के इतना बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। हर कोई जो है भाई चाहता है ये नौकरी मिल जाए, हर इंसान खुशी चाहता है। जी अब लोग पगला जा रहे हैं एकदम, बस आज ही ये चीज़ हो जाएगा, अब इसके बाद तो फिर अगर हम देर कर देंगे तो इसके बाद होगा नहीं। हम बार बार कह रहे हैं भाई गूगल फॉर्म नहीं भरना है। लोगों ने जब परेशान किया मैसेज कर करके, हम अब एक एक लोग का किसका किसका रिप्लाई करेंगे। जी सर। तो हमने एक वीडियो बना दिया गूगल फॉर्म पर, वीडियो बना करके उसमें, जबकि हमने स्पष्ट बोला है, आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, हमने कहा है उसमें सब कुछ बताया कि भैया ये सबसे कोई लाभ नहीं है, अब ये चल रहा है। जब तक हमने बार बार पोस्ट डाला कि जब तक लिखित ऑर्डर नहीं आता गूगल फॉर्म मत भरिएगा, हमने डाला था ना पोस्ट। जी सर। और आप ही का इंतजार किया जा रहा था कि सर हमने बार बताएं क्या बार करना बार हमने है। बार बार आप तो पोस्ट सीधे कहते डाला। हैं कि नहीं जो है कोई जरूरत नहीं है, यदि इच्छा है तो डाल दीजिए। तो भाई अब क्या ही कहा जाए, हम तो बार बार जी मना कर रहे हैं नहीं भरना, लेकिन अब आप जी सुनना चाहते हैं कि हम कहें कि नहीं डाल दीजिए, जी तो हम क्या करें भैया। अब जब आप बार बार पूछेंगे एक ही चीज, बार बार लोगों को मैसेज, हम कहते आपकी इच्छा है तो कर लीजिए। जी सर। हम तो अभी भी उस दिन भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं, और जो हमने वीडियो डाला था कि कैसे फॉर्म भरना, उसमें भी हमने एक बार भी नहीं कहा है कि फॉर्म भरना है। जी क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि एक दिन में अचानक से कोर्ट पागल नहीं है कि जो है बस आज ही ये कर दो वरना हम तुमको बाद में तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा थोड़े कोर्ट चलता है। जी नहीं। ये जो कोर्ट 16 दिसंबर तक लिस्ट बनवाई है, जी आप देखिएगा जिस दिन फाइनल ऑर्डर आएगा, ये जी जो हड़बड़ाहट में नहीं 16 दिसंबर तक वाले, ऐसा कुछ नहीं, जो भी ऑर्डर आएगा कॉमन ऑर्डर आएगा। हाँ सर, बस वही हम चाहते थे सर नियुक्ति कि की बात जहाँ आएगी, नियुक्ति इन की लोग का बात होगा तो हम लोग भी तो दावेदार हैं सर। बिल्कुल। अब आप उनसे बताइए अधिक कि नंबर लेके जो है अब हैं, आप तो अपने से अन्याय सोचिए। फिर अन्याय तो हो जाएगा सर। वही बात कि 839 को मिला था, जी उसी के आधार पर ये लोग मांग रहे हैं याची लाभ। जी तो जब उस 14,000 16,000 की नियुक्ति देंगे और उसी समय कोर्ट में और लोग हैं उनको नहीं देंगे, तो फिर वो भी तो कहेंगे भैया उनको दिए तो उसके आधार पर हमको भी तो दीजिए। जी तो कोर्ट ऐसा काम करेगी ही नहीं। और सबसे मुख्य बात, कोर्ट जब भी ऑर्डर करेगी देखिएगा 72,825 की फाइल तो नहीं खुलेगी। जी अगर फाइल खुलने लगेगी ना, तो जितनी फाइलें बंद हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर 25 जुलाई 2017 को हुआ था, जी सर। अगर उसमें वो कोई चीज कराने लगेंगे संशोधन या फाइल खुलवाकर, तब जी तो पूरे भारत से हर राज्य से जितनी पुरानी भर्तियां हैं सब खुलवाने लगेगा। सब ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए जो नई भर्ती या नया रास्ता बनाने की बात हो रही है, जी वो इसीलिए कि हम जैसा शुरू से बार बार कह रहे हैं कि अब उसमें कुछ नहीं होना है, वो बिल्कुल वही कोर्ट उसमें नहीं कुछ कर सकती जो 25 जुलाई 2017 को बंद हो गया। सर वो बंद हो गया और नया में कुछ आज ही थोड़ा बहुत जो है अपना शक्ति का प्रयोग करके कर सकती है। हाँ, अब जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास 50,000 है तो 6 लाख 8 लाख 10 लाख पद हैं। अभी जो है केंद्र से अप्रूवल लेना होगा, बजट लेना होगा, तो वो सब तो आगे की बातें हैं, उस पर भी हम आगे बताते रहते, पहले भी बताते थे, आगे भी बताएंगे। जी आप सर। पहले से जुड़े हैं तो जानते होंगे, बहुत सारे हमने ऑडियो वीडियो सब डाले हैं वो उस पर। पहले से जुड़े हैं सर, वो हाँ 17-18 से जुड़े हैं। अच्छा, तो जी सर। वो सब चीज़ें फिर अभी फिलहाल हम थोड़ा नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोग वो सब सुनने को नहीं तैयार है, अभी समझने को नहीं तैयार हैं, तो जी इसलिए उन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो है जो मुद्दा चल रहा है, जिस पर लोगों की नज़र है, जो सुनना समझना चाह रहे हैं, तो उसी पर ज़्यादा हम लिख रहे हैं, उसी पर बोल रहे हैं कि भैया ठीक है, जो आप चाहते हो उसी के बारे में बातचीत करेंगे। अन्य मुद्दे अभी फिलहाल हम जैसे बीएड गजट वगैरह, अभी फिलहाल ज़्यादा उस पर बात करना हम कम कर दिए इस हैं। समय आप कहेंगे तो इस समय आदमी को बस खाली वही धुन है। हाँ। हमारा जो है याची संख्या होना चाहिए, जो है उसमें डाल के लिस्ट बन रही तो हम भी रहें। एग्जैक्टली, या बस फिर एक ही ऑर्डर हो चीज़। तो जो है हम रहें, उस डेट के अंदर में रहें। खैर, तो कुल मिलाकर के कोर्ट जब भी ऑर्डर करेगा, इसमें जो भी होगा आगे,
जी सर। कोर्ट बढ़ रहा है एक कॉमन ऑर्डर की तरफ। जी सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है पार्शलिटी करेगा कि नहीं भैया तुम पहले आ गए थे इसलिए तुमको देंगे, तुम देर से आए हो इसलिए तुमको नहीं देंगे। जी सर। जी। और इस तरह की चीज़ें तब होती हैं, इतने लोगों को लेना है तो उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाया जाता है, इसलिए तब बनाया जाता है क्योंकि सीटें जहाँ लिमिटेड होती हैं, यहाँ तो सीट है ही नहीं। जी सर। 6170 जो भी है वो आरक्षित वर्ग की हैं और उस पर क्या करना है ऑलरेडी 2017 के ऑर्डर में लिखा हुआ है। जी। तो वो जो 2017 का अंतिम लाइन है कि 6170 का क्या करना है, तो उसमें बताया गया है कि सरकार जो है नई भर्ती इस पर निकाले। तो उसी पॉइंट को पकड़ करके कोर्ट अब इस बार का जो रहा है सारा सार वो यही निकल के आ रहा है कि कोर्ट अब जो है वो लास्ट पॉइंट जो 2017 का ऑर्डर का है उस पॉइंट को पकड़ करके गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रस्ताव जो है रखवाना चाह रही है कि गवर्नमेंट प्रस्ताव रख दे कि नहीं हम जो है इन लोगों को इस तरीके से ऐसे करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट तैयार भी हो जाएगी तो भी कोर्ट को तो ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ना क्या क्या चीज़ें, उम्र में वाला। जी हाँ, सब कुछ करना पड़ेगा मेंटेनेंस। और बीएड वाला मैटर जी। और अन्य बहुत सारे पॉइंट हैं, 4-6 हमारे दिमाग में आए थे तो हमने पॉइंट बना के डाल दिया है। और एक ऑप्शन भी हमने फॉर्म में दे दिया है कि किसी को और कुछ पॉइंट हमें न समझ में आ रहा हो, हमारी टीम में अभी तक जो समझ में आया लोगों ने सलाह दिया वो तो कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका अपना खुद का समस्या हो लेकिन वो कॉमन ना हो। जी। तो अगर इस तरह का कोई पॉइंट कहीं छूट रहा है जिसके कारण से कोई जो है इन क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो एक कॉलम बना दिए हैं उसमें कि कोई भी सुझाव है, कुछ भी बात आप कहना चाहते हैं तो वहाँ लिख देंगे। तो जितने भी आप लोग की तरफ से मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं या फॉर्म में जो कॉलम बनाया जाता है कि इसमें आप अपनी तरफ से कुछ लिखिए, वो सब पढ़ा जाता है, एक एक लाइन पढ़ा जाता है, ताकि तभी तो हम जानेंगे ना कि हमसे जो जुड़े लोग हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जी सर। तो उसके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ क्या है, अन्य टीम जो है बस पैसा लाओ, अपना डॉक्यूमेंट दे दो, उनसे कुछ बातें ही नहीं करना है कि भैया तुम जो है जो चीज़ें की जा रही है उसके अंतर्गत तुम्हारा ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कुछ अलग मैटर हो, तुम कहीं छूट रहे हो, वो सब पूछते ही नहीं है, कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। जैसे 72,000 में 10% सीटें शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व थी कि नहीं थी? जी थी। तो जितने भी हमारे अलावा छोड़ दीजिए हमको, अन्य कोई भी इस मुद्दे में शिक्षा मित्र की बात किया कभी? नहीं किया सर। जबकि हमारे साथ हमें उम्मीद है कि हमारे ग्रुप में 50 से 100 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो इससे संबंधित हैं और उन लोगों को भी मैसेज आते रहते हैं, उन लोगों से भी बात हुई है। उन लोगों के लिए भी कल जब वो छूट गए थे उन लोगों ने हमसे जब बात किया बताया तो फिर हमने अलग से उनके लिए कर दिया भैया कि उसमें शिक्षा मित्र का कॉलम छूट गया है, ऐसे जो शिक्षा मित्र हैं तो लीजिए अपना डिटेल हमें दे दीजिए, उनके लिए फिर एक अलग से। एक भाई साहब ने मैसेज किया कि इसमें तो विकलांग का कोई कॉलम नहीं है। जी। तो हमने कहा भैया विकलांग किस में, या तो एससी होंगे या एसटी होंगे या ओबीसी होंगे या जनरल होंगे, तो आप आ तो गए उसके अंदर, लेकिन अब उनको एक नहीं विकलांग होना चाहिए। लेंगे सर कि डबल लेंगे छूट? नहीं आरक्षण दो तरह का होता है। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए जनरल की लिस्ट बना रहे हैं जी सर, तो जनरल में अलग से आरक्षण दिया जाता है विकलांग को, या ऐसी जो विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जी। तो एक तो ये हो गया जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जी हाँ। ठीक है। और सबके अंतर्गत जो है हॉरिजॉन्टल भी, जनरल में भी विकलांग होगा, ओबीसी में भी विकलांग होगा। तो अब ओबीसी है, ओबीसी में ही रहेगा, लेकिन ओबीसी में विकलांग के लिए अलग से कोटा निर्धारित होता है। अच्छा, उसमें भी सर स्वतंत्रता संग्राम का अलग से कोटा निर्धारित होता है जी। या अगर महिला पुरुष बांटा जा रहा है तो महिला पुरुष उसी के अंदर रहेंगे ना जी। हाँ, तो आरक्षण वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह का होता है जी। तो वर्टिकल में जो है आ जाते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये तो एक मेन क्राइटेरिया हो गया। जी सर। उसके अंतर्गत सब क्राइटेरिया जिसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इस तरह से लिखा रहता है विज्ञापन में, कभी पढ़िएगा। जी। या तो हिंदी में लिखा होगा या तो इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखा होगा तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हिंदी में लिखा होगा तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है। तो आरक्षण को आप जब ध्यान समझेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो जो विकलांग थे उनका ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक हॉरिजॉन्टल वर्गीकरण अलग से होता है। तो उन्होंने जब कहा तो हम उनको समझाने की कोशिश की कि भाई जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के अंतर्गत जब भी कुछ होगा तो वो तो अपने आप मिल जाएगा, लेकिन फिर लगा कि नहीं, कम से कम इंडिकेट तो करना, उसमें मेंशन करना कि नहीं ये विकलांग हैं, क्योंकि उस वक्त रहा है इनका अलग से कोटा। तो उसके लिए भी हमने अलग से फॉर्म बना दिया कि भैया जो विकलांग लोग हैं अपना डाटा दे दें, तो उसमें उनकी अलग से फिर जो है ये फीड करवा दिया जाएगा, ऐड करवा दिया जाएगा जी। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या अन्य लोग कहीं ध्यान दे रहे हैं? जी नहीं।
हर व्यक्ति के पास अलग अलग अपनी अपनी चीज़ें हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, उनका कुछ अलग मुद्दा है, वो भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर कोई चीज़ कोर्ट कर रही है और उसके बारे में उनके लिए न लिखा जाए तब तो कल को उनका मैटर फंस जाएगा। जी कोर्ट नहीं लिख रहा है अगर कोई चीज़ से संबंधित, फंस जाएगा। तो इसीलिए तो सलाह मांगा जा रहा है, इसीलिए तो अलग अलग पॉइंट जब आ रहे हैं जानकारी में तो उनको डाला जा रहा है, ताकि जब वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं तो ये डाटा भी उसमें सबमिट कराया जाए, ये जानकारी उसमें सबमिट कराया जाए। तभी तो कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ऑर्डर करेगा। जी तो जो भी संभव है, जितना कुछ संभव है वो सब प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो है जो बातें हैं, फैक्ट हैं, बताई जा रही हैं नेगेटिव बातें, तो उससे नेगेटिव होने की जरूरत है। हाँ, नेगेटिव अगर कुछ है तो उसको भी जानिए, पॉजिटिव कुछ है उसको भी जानिए। ना पॉजिटिव हुई है ना नेगेटिव हुई है, हाँ सकारात्मक रहिए, लेकिन चीज़ों को जानते रहिए, एक तरफा बिल्कुल नहीं। बस हल्ला मचाएं, हाँ होने जा रहा, लाओ 50,000 दे दो, लाओ 1 लाख दे दो, लाओ 2 लाख दे दो। जी अरे भैया, कोर्ट 50,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं मांग रहा है। ये जो 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी लोग ले रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं। जी वो तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, कोर्ट पैसा नहीं मांगता है। कोर्ट की जो सामान्य फीस वगैरह है, टिकट वगैरह जो लगता है, वहाँ जो भी कागज वगैरह, स्टाम्प वगैरह या जो कुछ भी जहाँ लगते हैं, वो खर्चा है बस। लेकिन ये लोग जो है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक रुपए लिए जा रहे हैं। जो 16 दिसंबर तक वाले हैं, जी उनसे आप जो संपर्क करेंगे, बहुत सारे लोगों का मैसेज कॉल सब आ रहा है मेरे अभी पास। सर हमारे खुद के दोस्त थे ना, वो जो है वो दूसरी जगह, हम जैसे कि मतलब साठा में हम भरे थे, आपके यहाँ भरे थे हम लोग, तो 28 भरे, 25 के भरे हैं। कह रहे हैं कि ये मतलब जो है दूसरी जगह फिर याची बने हैं 5,000 दे करके। तो वही कह रहे हैं कि जब वो आई हुई है, लगता है दे नहीं रहे हैं, लगता है फार्म हम लोग का सबमिट किए हुए नहीं है। ये भी इंतजार कर रहे हैं, जब ऑर्डर आएगा तो वो सब जमा करेंगे, इसीलिए नहीं दे रहे हैं हम लोग को। हम कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट ऑर्डर कर दे, हम लोग बाहर हो जाएंगे, नहीं इस तारीख के बाद हम किसी का जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो है। देखिए भाई, हम कहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए तो अपना 5,000 दे दिए थे, हम कहीं नहीं, हम तो जब से बात नहीं करेंगे सर से तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास है भी नहीं, हम बनेंगे भी नहीं। अब ये जगह से जुड़ गए हैं, चाहे सही चाहे गलत, काम खत्म जो है। आपको विश्वास है सर पे? हम लगातार सारे अपडेट दे रहे हैं, और जब भी कोई मैसेज किया हमने एक ही चीज उनसे कहा, भैया आपको TSR नंबर, सीरियल नंबर दिया गया है, जी सर, वो आप संभाल के रखिए, उसी से सारा चीज़ है। आईए नंबर, डायरी नंबर भी दिया जाएगा। उसके बारे में हमने पोस्ट लंबा सा लिखा, कई बार शेयर किया। पहले जो है ऑर्डर तो पॉजिटिव आने दिए, अगर ऑर्डर नेगेटिव जा रहा है, चलिए एक बार थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि नियुक्ति मिलने जा रही है, जी तो अगर वो नियुक्ति के लिए लिस्ट डाला गया था तो अब कोर्ट हटवा क्यों रही है? जी सच बात है। और अगर वो नियुक्ति के लिए लिस्ट था तो दिसंबर से ही वो नियुक्ति चल रहा है, फरवरी भी खत्म होने जा रहा है, अब तक कोई लिखित ऑर्डर क्यों नहीं आया? जी कोई भी देख लीजिए, 27 तारीख वाला देख लीजिए फरवरी में, या 25 वाला देख लीजिए, या 10 फरवरी वाला देख लीजिए, या 29 जनवरी वाला देख लीजिए, 22 जनवरी वाला हमको तो एक एक डेट याद है, कब कब जो है क्या क्या हो रहा है। हम तो लगातार उसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, और वकीलों के साथ हमको तो डेट तक हर याद हो गया कब कब सुनवाई हुई है। अच्छा सर। तो इतना समय बीत गया, लिस्ट बनी थी 16 दिसंबर तक ना। जी जी दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीतने जा रहा है, लेकिन इतने डेट पर किसी एक ऑर्डर में कोई दिखाए ना कि हाँ नियुक्ति की बात लिखी है, इनको नियुक्ति देना है, जी कहीं नहीं लिखा है। जी तो अभी भी ना कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव है। अभी केस जो है प्राइमरी स्टेज पर चल रहा है। अभी जो बुलाए गए हैं मुख्य सचिव जी, उनके बारे में क्या लिखा है? उनके बारे में बस कोर्ट ऑर्डर में यही लिखा है ना कि अब आगे की जो भी चीजें हैं वो ये देखेंगे। जी उसमें कहीं लिखा है कि गवर्नमेंट CM से जाके बात करना है या विचार करना है इनको नियुक्ति का, या कुछ भी ऐसा लिखा है? कुछ नहीं लिखा है ऑर्डर में, नहीं लिखा है सर। हम आपको वो लाइन पढ़ के बता देना उनके लिए क्या लिखा है ऑर्डर में। जो लिखा है, हम इसीलिए हर किसी को PDF दे रहे हैं कि भैया अपनी आंख से पढ़ो ना, मत भरोसा करो मेरे ऊपर भी। हम क्या कह रहे हैं, मेरा छोड़ दो, आप अपनी आंख से ऑर्डर को पढ़ो। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है लोगों को। सर जो लोग है ना अन्य जगह सुन रहे हैं कि ये नंबर है, डायरी नंबर है, इसके लिए परेशान है कि हम लोग को सर दे नहीं रहे हैं। डायरी नंबर पर देखता है कि कुछ किए नहीं है, बस खाली हम लोग को ऐसे कर रहे हैं। ये बताइए, कहीं और कोर्ट बंद कर दिया कि नहीं इस तारीख के बाद हम किसी का ये स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लोग बाहर हो जाएंगे, सभी याचियों को मिल जाएगा नौकरी। अरे वो जो है लोग ऐसे लोग हैं जो ऑर्डर को कभी पढ़ते ही नहीं है जी। चलिए हम आपको ऑर्डर के पहले सुनाते हैं जो बात हम लोग कर रहे थे। इसमें लिखा है ऑर्डर में
जी जो सर 25 फरवरी वाला पढ़ रहे हैं। 27 फरवरी वाला तो वकीलों से संबंधित है, लिस्ट हटाने वाली बात उसमें है, उसकी जी बात नहीं। ये 25 फरवरी ऑर्डर। जी अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। जो जी काउंसिल हैं यानी जितने वकील हैं, जो लोग आए हैं, उन सभी को सुनने के बाद कोर्ट ये ऑर्डर दे रही है। क्या दे रही है? 2 जी पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट लिख रहे हैं, वी हैव इंटरेक्टेड विथ श्री पार्थ सारथी जी सेन शर्मा, ये जो सचिव जी हैं उनका नाम है, जी कि हमारी इंटरेक्शन उनसे हुई है, यानी हमारी बातचीत आमना सामना इनके साथ हुआ कोर्ट में। जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये कौन है? पार्थी सेन एडिशनल जी चीफ सेक्रेटरी एसीएस हैं। जी फिर आगे लिखा गया है, टू अनेबल हिम, इनको जो है पावर दिया जाता है, इनको अनेबल किया जाता है, इनको इन्वॉल्व किया जाता है, जिस अर्थ में समझना चाहें। जी अनेबल हिम टू फर्दर, आगे के लिए, फर्दर मतलब आगे के लिए। जी जी टेक अप द मैटर, मैटर को ये देखेंगे, मैटर पर ये सारी बातें रखेंगे, ये ही हैंडल करेंगे, टेकअप करेंगे केस आगे का। विद द कंसर्न अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटी है यानी शिक्षा विभाग जो यूपी का है, जी जिससे संबंधित ये मुद्दा है, उनके अथॉरिटी से, उनके जो है स्वीकृति से, उनके जो है जो भी कह लीजिए, जी उनसे जो भी ऑर्डर वगैरह जो उनका मिलेगा, उस आधार पर ये अब आगे सारी चीज़ें करेंगे। जी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर मैटर इज जो है एडजर्न्ड, मतलब आज जो है ये केस बस यहीं समाप्त की जाती है आज की। जी फिर आगे दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑन 24 मार्च 2026 में, तीसरा महीना मार्च में 24 तारीख को ये 1:40 पर लिस्ट किया जाए। जी तो इसमें कहीं लिखा हुआ है कि जो पार्सन जी हैं, शर्मा जी जो एसीएस हैं, जी उनको गवर्नमेंट से जाके क्या बात करना है, उनको उस विभाग से जाकर क्या बात करना है? क्या उनको कहा गया कि इनको नियुक्ति के लिए आप जो है जाइए बात कीजिए? जी कहीं नियुक्ति की बात की जा रही है? नहीं सर नहीं। इनको आगे जो भी चीजें केस में होंगी वो इनको देखना है, इनको करवाना है, इनको संभालना है, ये कहा जा रहा है। जी तो अब क्या क्या संभावनाएं बनती हैं इनको, अगर आगे जो भी कोर्ट कहेगी तो वो करना होगा, तो क्या क्या करना हो सकता है? दोनों बात कर लेते हैं। जी सर या तो कोर्ट नियुक्ति की तरफ जाएगी, जी या सर। तो हाई कोर्ट की तरह सजा पर जाएगी, दो ही हो सकता है, तीसरा तो कुछ है दो नहीं। ही रास्ता है, दो ही रास्ता है। हाँ, तो दोनों पर बात करते हैं। पहले नियुक्ति की बात, अगर नियुक्ति की बात होगी जी तो उसमें एसीएस का क्या रोल है? जी उसमें तो सीधे शिक्षा विभाग हर काम करेगा ना। जी जैसे नई भर्ती निकालता है, इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां निकालता है शिक्षा विभाग, जी 69,000, 68,000, 72,000, जी तो क्या उन भर्तियों में एसीएस को कोई एथराइज करके तब काम हुआ था? नहीं, नहीं सर। शिक्षा विभाग डायरेक्ट कर लेगा। जी जब 72,000 मुद्दा जब चल रहा था, उस समय जब 72,000 में 66,000 लोग नियुक्ति दी गई, तो क्या उस समय एसीएस की जरूरत पड़ी थी, या शिक्षा विभाग को सीधा ऑर्डर हो रहा था कि भैया इतने लोग को नियुक्ति देकर आओ 90-105 तक? नहीं सर, उसमें सीधा शिक्षा विभाग को। जी तो सीधा शिक्षा विभाग को अभी भी ऑर्डर दे सकती थी कोर्ट। जी अगर नियुक्ति ही देना है तो एसीएस को क्यों आपने एथराइज कराया? सीधे शिक्षा विभाग से ही आप जो है उनको बुलाते और उनको ऑर्डर देते। आप अपना ऑर्डर देते शिक्षा विभाग को, भैया कितने दिनों में ये पूरा करो, जैसे 29,000 भर्ती में ऑर्डर हुआ है। तब क्या सर? उसमें बुलाया गया क्या किसी मुख्य सचिव को? नहीं बुलाया गया। सीधे 29,000 वाला जो कि मैटर पेंडिंग था सालों से, अब उसका फाइनल ऑर्डर आया है। जैसे इस मुद्दे में 2017 में फाइनल आया था, तो याची लाभ मुद्दा जब तक चल रहा होता तभी मिलता है, फाइनल ऑर्डर हो जाने के बाद नहीं मिलता। पहली बात तो ये हाँ पॉइंट। सर, बस इसीलिए को डरा रहे हैं, सभी लोग डर रहे हैं सर। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 29,000 का मुद्दा पेंडिंग था, इसलिए याची लाभ मिला। 72,000 में जब मुद्दा चल रहा था तब याची लाभ मिला, है ना। जी लेकिन अभी जो है वर्तमान में ये मुद्दा 72,000 वाला वो तो 2017 में बंद हो चुका है। जी तो अगर फैक्ट की तरफ देखा जाए, रियलिटी की तरफ देखा जाए, तो इसमें याची लाभ होने की संभावना तो नहीं दिख रही। जी अगर कोर्ट याची लाभ देने के फेवर में था, लिस्ट डलवाया, अब कह रहा है लिस्ट हटा लो। जी वो बुला रहे हैं शिक्षा विभाग को, कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि इनकी काउंसलिंग करवाओ, इनको नियुक्ति दो, कुछ नहीं लिख रहा है इस तरह का। जी वो एक व्यक्ति को बुलाते हैं, बड़े अधिकारी को, जी और उनसे उनको कह रहे हैं कि आगे की चीज़ आप देखेंगे। भले कोर्ट में वो जुबानी कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन लिखा तो नहीं ना उन्होंने। नहीं उन्होंने कोर्ट ऑर्डर में क्या लिख रहे हैं कि आप जो है इसके आगे का केस देखेंगे, इसमें जो आगे होगा वो आपको देखना समझना है। जी तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो नियुक्ति की तो कोई बात अभी तक आई नहीं। जी सर।
तो अभी तक नियुक्ति की बात तो कहीं नहीं आई। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जी ये पॉजिटिव की तरफ चर्चा की तो भी पॉजिटिव हमें तो नहीं दिख रहा अभी। जी हाँ, एक पॉजिटिव चीज दिख रही है कि गवर्नमेंट तैयार हो जाए बातचीत के दौरान कि हाँ हम जी कुछ करने को तैयार हैं। वैसे गवर्नमेंट का तो आप देख ही रहे हैं। रुख कड़ा है सर पहले हाँ, से ज्यादा है। तो गवर्नमेंट से बात करने कही गई है, तो इस पर हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जी कुछ सर। चीजें हैं जो कि अड़चने बन सकती हैं। जी जैसे था कि टेट आजीवन नहीं था, 5 साल था, जी तो अगर वो 5 साल ही रहता तो वो भी अड़चन बन सकता था, लेकिन आजीवन हो चुका है जी सर। तो उस वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य दिक्कत हाँ तो है, उम्र वाला है, बीएड का मैटर है, जी सर। जो भी अन्य मुद्दे हैं, जी तो उसके लिए तो आगे तो पैरवी करना पड़ेगा ताकि हाँ सर। ये पॉइंट वहां रखे जाए। हाँ हाँ सर। सर एक बात ये बता रहे थे कि वर्षवार वाला जो होगा सिस्टम, हम्म और उसका अभी तो लगता है अभी टाइम लगेगा सर ना उसमें तो अभी सरकार। तो उसमें तो हम लगातार बताए हैं वो कि तो बीएड वाला हाँ मैटर अभी है, और अब वो जी केंद्र सरकार की तरफ से है, राज्य सरकार का उसमें रोल नहीं है। जब केंद्र जी सरकार जब कुछ आगे बढ़ेगी, कुछ जी कहेगी, तब जी राज्य सरकार, तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। लेकिन ये सब ड्रामा जो चल रहा है जी अभी, हाँ सारी इस समय मामला ये गर्म है, अगर हम उसकी बात भी करेंगे कोई सुनने हाँ कोई वाला नहीं नहीं है, सुनेगा समझने सर, वाला नहीं नहीं है। सुनेगा। तो इसलिए हमने उसको फिलहाल थोड़े समय के लिए रोक दिया है कि उस पर बात नहीं करते हैं, अभी जो चल जी रहा है इसी पर बात कर लेते हैं। जी तो सारी चीज़ें मिला करके कंक्लूजन ये है कि अब जो अगला डेट है 24 मार्च, जी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी अब एसीएस इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, उन वो आ चुके हैं, एक बार उपस्थित हो चुके हैं। हाँ सर। अब कुछ न कुछ करना होगा तो भी, नहीं करना होगा तो क्लियर कर अब देंगे वो। हाँ, अब जो लिस्ट विस्ट बनवाना था नोडल से, या जो वकीलों का रोल था, वो लगभग लगभग समाप्त हो चुका है। हाँ सर, समाप्त हो गया है सर। अब मुख्य रूप से जो बात रह गई है वो जज और हाँ जो सरकार है, यूपी सरकार, जी उनके बीच की बात रहेगी। अब ये लोग क्या जो है फाइनली आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव सब पर चर्चा कर रहे हैं, जी सारी चीज़ों को समझते रहें। उम्मीद पॉजिटिव की करें कि अगर जो है कल को गवर्नमेंट तरफ से कुछ आता है तो जी उसमें हमें अपनी पॉइंट को, अपने चीज़ों को मजबूती से रखना होगा। जी जब सर। मजबूती से वहाँ रखेंगे कि भैया आप ये लाभ देना चाहते हैं, तो ये पॉइंट जो है, उम्र वाली दिक्कत आएगी, बीएड वाली दिक्कत आएगी, या ये समस्या रुकावट आ सकती है, वो जी सारे पॉइंट भी मजबूती से वहाँ रखना होगा। जी अब इसमें कोर्ट जिनके जिनके लिए नाम रखा जा रहा है उनके लिए ऑर्डर करेगी, या कॉमन ऑर्डर करेगी, या क्या करेगी, वो सब आएगा सामने धीरे धीरे। जी तो जो भी है, जैसा भी है, जब यहाँ तक आए हैं हम लोग, जी जब इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो अंत तक जो है चलेंगे, बीच जी में तो रुकेंगे नहीं। नहीं तो अंत तक चलने के लिए अपनी बात हम या आप या अन्य कोई व्यक्ति डायरेक्ट जाके वहाँ नहीं रख सकता है, और वहाँ पर हर बात वकीलों के माध्यम से ही होता है हर काम। जी सर। तो शुरू में जो लोग जो भी जुड़े, तो उनसे कहा गया था कि भैया जो है मात्र मिनिमम खर्चे में जो है नाम जुड़वाया जा रहा है, और वो काम करा दिया गया है। शुरू में आपसे उस पर भी चर्चा हो गई। जी अब चूंकि अभी आवश्यकता नहीं थी, वकीलों को कहा गया तो भैया हो सकता है 2-4 डेट में फाइनल हो जाए। तो देखिए ये बेरोजगार लोग हैं और बार बार पैसा नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, तो उन लोगों ने भी जो है जो कुछ भी दिया गया उन लोगों का फीस वगैरह, उसी में आगे काम कर रहे थे। लेकिन अब उन लोग कहना है भैया केस तो अब लंबा जा रहा है, जी तो अब तो भाई कैसे हर डेट पर ऐसे चलेगा। जी तो उन लोगों को जो है देने के लिए फिर जो है अब कहाँ से दिया जाए, कैसे दिया जाए, तो इसलिए जी जोड़ा घटाया गया कि भाई अब लगभग संभावना 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट, आगे जो भी लगे, 5 डेट लगे, 6 डेट लगे। जी तो एक बार और सबसे कहा जा रहा है कि जो है आप लोग 24 मार्च से पहले जो है दे जी दिए, ताकि वकीलों को फिर दिया जा सके, और ताकि वो जो है फिर आगे के डेट में जो भी कार्रवाई है वो अपना जी करें। जी सर। तो जो भी स्थिति परिस्थिति है, हर अपडेट डाल रहे हैं। यहाँ तक कि जी दूसरी टीम में कौन क्या कर रहा है वो जी बता रहे हैं। यहाँ तक कि हम तो जो अभी भी याची बना रहे हैं सर। अभी नहीं कर रहे हैं। हमारे दोस्त थे कई लोग जो है दोबारा बन गए, क्या कि ये तो दे ही नहीं रहे हैं, लगता है हम लोग कुछ किए ही नहीं हैं, देखते हम तो बाहर हो जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि नहीं हम इसी तारीख तक जो है आ गया है, बस कल उसी पे विचार करेंगे, तो हम लोग का नाम है काम नहीं है, आइए नहीं पड़ा ये है। वो लोग हैं, ये वो जी लोग हैं जी जो ट्रेन में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, तो कहेंगे भैया ड्राइवर तुम हटो, हमें तुम पर जी भरोसा नहीं है, हम ही गाड़ी जी चलाएंगे। जी भाई अगर आप किसी से जुड़ रहे हैं जी तो या तो उस पर भरोसा कीजिए, जी या तो भरोसा नहीं है तो फिर जुड़िए ही मत ना। जी इतना तो कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी जी जुड़े हैं, कोई आगे है और कोई नया व्यक्ति नहीं है,
जी हमें आप कब से जान रहे हैं? हम तो जानते हैं सर, आपको लगभग जो है 16 से 17 से जुड़े हैं, तो हम जानते हैं, इतना विश्वास करते हो ही रहा है सामने, डेट लाइफ टाइम हुआ ऐसे तैसे, तो हम इतने जान ही रहे हैं इस चीज में। और जो कुछ नए लोग साथ में जो हैं इन्वॉल्व हुए हैं, हम बताए कि हम खुद है कि है आप जो है आइए पुनीत सर, कम पैसे में बना रहे हैं पुनीत सर, वहीं पर हो जाइए। अब अब दूसरे जगह आप जाएंगे 10,000 बताइए, 5,000। आप एक चीज बताइए, जो जी अन्य लोग जितना भी ले रहे हैं 5,000 10,000, जी हम 300 की जगह अगर लोगों से कहते भैया 500 देना है, 1,000 जी। देना है, 2,000 देना है, क्या लोग नहीं आए होते? तब अब भी आते। बिल्कुल आते हैं सर, फिर आते हैं, क्यों नहीं तो आते। तो आखिर जो है हम 3 ही सौ क्यों कहने गए? इसलिए कि हम जी लोगों के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके लिए ये चीजें किए ना। जी हमको अगर जो लोग सोच रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं किए हैं, पैसा लेकर बैठ गए, लूट लिया, भाई लूटना होता हम जी भी कहे सर। होते ना कि भैया 1,000 रुपए दो, जी तब जी भी लोग आते। जी तो हम 3 ही सौ क्यों कहने जाते? तो सीधा हम 1,000 लूटने के लिए तो और बड़ा अमाउंट हम कहते ना। जी सर। तो हम उनको समझाए कि ऐसा ही नहीं सर, किए जरूर होंगे, एक ओपनली वो वक्त का खल तलाश कर रहे हैं, नाम तो इन्वॉल्व होगा ही, कोई किसी में फाइल में होंगे हम लोग। हंड्रेड आप परसेंट सब, घबराइए मत। 100% हाँ, सब अभी लोग समय हैं। आएगा तो अपना सब दे देंगे, हम लोग पास जो रिकॉर्ड है, हम लोग जो चाहिए आईएन डायरी नंबर सब मिल जाएगा। अच्छा लेकिन अभी कब वो देखिए, समय ओपन करेंगे वो। अभी अभी जो बवाल मचा था 2 दिन, जी जिसके कारण 27 तारीख को सुनवाई हुई, जी उसके बाद हमने स्क्रीनशॉट भी डाले। अब लोग क्या कह रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई फोटो नहीं जी डालेगा। जी वही चीज कह रहे हैं ना, जो चीज हम पहले से जी कहते आ रहे हैं, और जिस चीज को हम कह रहे हैं कि फोटो वीडियो का कोई मतलब नहीं है, जो भी है, इस फोटो जी वीडियो को डालने से बहुत ज्यादा भाई इन्फॉर्मेशन ही तो आप लोग तक पहुंचाना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी सर। जी सर। ये बंदरों की तरह उछल उछल के वीडियो बनाना, खूब फोटो डालना इस वकील के साथ, इनके साथ, उनके साथ, क्या इससे नियुक्ति मिलेगी? नहीं सर। नहीं। उससे क्या हुआ? आपस में जी झगड़ा हुआ, हाँ आपस में झगड़ा हुआ, वो झगड़ा कहाँ तक पहुंचा? कोर्ट हाँ तक पहुंच गया। जी सर। कोर्ट तक पहुंच गया। अब लोग मान मनोबल करने लगे, पैर पकड़ने लगे, भैया प्रशांत शुक्ला जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उनका पैर पकड़ रहे हैं। हाँ सर, के यही रिक्वेस्ट है आपसे हाँ। कि थोड़ा सा आप फिर से एक बार सजेशन दे दीजिएगा, जो आपसे जुड़े हुए हैं, या हम्म। घबराए ना लोग, दूसरे जगह याची उची न बने, अपना जो है हम आपका काम ओके किए हैं, आप भाई देखिए, समय आगे ये बताएंगे देखिए थोड़ा देखिए सा। देखिए, हाँ, हम फैक्ट बताते हैं, जी सर। जो है जैसा है वो हम वैसा बता देते हैं। जी जी हाँ अब सर, सत्य अब बात है। अब उसमें जो है कौन जी कैसा समझ रहा है। अब हाँ सर, सबके अब दृष्टिकोण किसी अलग के होते पास, हैं। हाँ, किसी के पास पैसा ज्यादा है, वो 10 जगह जुड़ना चाहता है, जी हम क्या कर सकते हैं? जी 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 भाई हम तो शुरू से बताते आ रहे हैं कि जी जो है आप चाहे 5,000 देकर जाइए, चाहे 10,000 दीजिए, कुछ लोग तो लाख 2 लाख भी दिए हैं, 16 दिसंबर वाले तो लाख 2 लाख दे रहे हैं। जी सर। लेकिन उससे क्या कोर्ट ऑर्डर बदल जाएगा? कोर्ट अपना विचार बदल देगी? पैसा आप नहीं अगर सर। अपने तक दे रहे हैं, नहीं, ऑर्डर तो नहीं वही सर। आएगा। ये पैसा जी जो अगर कोई 1 लाख दिया है ना, जी तो भी टिकट उतने का ही कोर्ट में लगा होगा जितना लगता है। हाँ सर। कोर्ट के पास वो पैसा थोड़े पहुंचा है। नहीं सर। वो पैसा तो जिसने लिया, लाख 2 लाख 10,000 20,000 जो भी लिया, वो बाकी पैसा तो अपने जेब में रखा हाँ ना। जी, काम कोर्ट के काम करने के बाद अपने पास रख लेगा वो। तो जो इनकी बात आप कर रहे हैं कि जी वहां पर चलेगा, 5,000 दे दिए, तो 5,000 देने से क्या होगा? 5,000 देने से जी क्या कोर्ट उनके लिए अलग से विचार कर लेगी? वो नहीं, जज के जेब में मतलब पहुंचा। उनको मतलब डायरी नंबर आईए नंबर मिल गया, ये बात है सर। अरे डायरी इसीलिए वो नंबर सोचे आप कि बताइए, रख लेंगे 2000 तो हम भर देंगे। 2017 में जो फाइनल ऑर्डर आया, उस फाइनल ऑर्डर से पहले कितने लोग याची थे? जी 70,000 से ज्यादा थे। हाँ हाँ सर, तो हम लोग तो डायरी क्या खुदे उन थे। लोगों, क्या सबके पास डायरी नंबर आई नंबर नहीं था? सबके पास था। था तो हम लोग डायरी के नंबर पास। आई नंबर लेकर के कितने लोगों को नियुक्ति मिल गया? जी कुछ नहीं मिला सर। भाई आपका नाम वहां होना चाहिए। हाँ आप सर, बस। सबका नाम वहां पहुंचा दिया गया है प्रमाण के लिए, इसीलिए जो वहां पर रसीद कटता है, जी ठीक है। ऐसा भी जी नहीं कि कॉमन रसीद कटवाया गया है, जितने नाम गए हैं सबका जो है टेसा नंबर जो है सबको दिया गया है, उनका जो रसीद कटा है जी वो सारी चीजें उनको दे दी गई हैं। जी वहाँ नाम जुड़ चुका है, पहुंच चुका है। आप जी अपने आसपास किसी वकील से पूछ लीजिएगा टीएसआर नंबर कब मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। जी तो वो टीएसआर नंबर मिला हुआ है, वो प्रमाण है कि वहाँ नाम है। जी जी और बिल्कुल बेफिक्र रहने की जरूरत है। अब लेकिन यही है कि कोई बरगला रहा है, कोई उनको भ्रमित कर रहा है, अरे भैया ऐसा नहीं वैसा नहीं। जी गूगल फॉर्म जो है वो भी सामने आ गया कि नहीं भरना है गूगल फॉर्म, और गूगल जी फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट ऑर्डर में कहीं आज तक नहीं लिखित में आया
जी। और वो भी अभी गूगल फॉर्म को लेकर के इतना विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसीलिए तो हाँ, हुआ है कि बहुत अपने बरियार हुआ सर। वो तो थोड़ा से और स्ट्रिक्टली हो जाते थे, लोग को जो है सजा हो जाती, जितने लीडर थे। हाँ वो तो उसमें नाम है ना, किसका किसका है, सुनील यादव का नाम है, मनोज अरे मौर्य का नाम महाने पता लोग नहीं। हैं, हम्म। महाने लोग हैं हाँ जो तो छोड़ रहे थे। उस क्यों हुआ ये विवाद, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया ही नहीं, गूगल फॉर्म निकाल दिए। जी अब जब निकाल दिए तो कोई उनके फेवर में है जी कि भैया ये प्रशांत शुक्ला जी सही कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और कुछ उनके अगेंस्ट हो गए जी कि ये तो जो है अब नए नए नाम उसमें जुड़वाने लगे, ऐसा करने लगे, वैसा करने लगे। जी जी। तो अगर कोर्ट ने कहा होता तो कोई विरोध होता क्या, नहीं होता। नहीं होता है। लेकिन कोर्ट ने कहा ही नहीं जी और ये बढ़ चढ़ के आगे काम करने लगे। जी तो दो गुट बन गए, एक कह रहा है कि नहीं जिसको फायदा दिख रहा है गूगल फॉर्म कि अपना हम सेटिंग करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उनके फेवर में हो गया। जी और जो ऑलरेडी जिनका 16 दिसंबर में नाम है, जी उनको लग रहा है कि ये तो अब जो है बिना कोर्ट ऑर्डर के अपने मन से कर रहे हैं, अब ये सारा खेल बिगाड़ेंगे। जी दोनों का अपना अपना जो विचार है, उस विचार के कारण जो है आपस में टकराव हुआ, जी एक दूसरे का पोल खोलने लगे, एक दूसरे के ऊपर जो है सारी चीजें शुरू कर दिए। जी। तो देख लीजिए ये लोग जो है, कोई अगर सही रहता तो इनमें टकराव थोड़े होता, नहीं लेकिन सर। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर रहे थे ये लोग, जी जिसके जी कारण यहाँ तक नौबत आ गई कि हम तुमको देख लेंगे, जी। मतलब हाँ, मारपीट और आगे पता नहीं क्या वो ईटा संभावना पत्थर बनती। जो है बांध के हाँ मारेंगे, क्या वहां तक करेंगे। नौबत पहुंच गया, और नौबत फिर कोर्ट तक पहुंच गया कि प्रशांत शुक्ला इतने अचानक डेट डर गए। लगानी पड़ी, अचानक डेट लगानी पड़ी। नोडल नोडल लोग इतने इसमें फंस गए, बुरे तरीके से डर गए कि कोर्ट में आहत हो जाकर के गए हैं। सुरक्षा, हाँ सुरक्षा तक के लिए मांग कर लिए। जी वो तो बाद में फिर जो है कह दिए माफी वाफी मांगने की बात, तो लोग पहुंच भी गए कुछ लोग। जी तो थोड़ा सा जो है वो अपना फिर अगले दिन जा करके कि नहीं बातचीत हो गई है, लोगों ने माफी मांग लिया है, बोल दिए। जी लेकिन फिर भी बोलने से क्या, जी। जो दिए थे वो वापस तो नहीं लिए ना। नहीं सर। और जो ये लोग जो है डरे हुए थे या जो भी अपना नाम हटाना चाह रहे थे, वो आगे कार्रवाई करवाई लिए, माफी भी मंगवा लिए। जी और जो चाहते थे करना कि भैया अब हमको नहीं रहना है केस में, जी अपना निकल भी लिए। जी तो लोगों को हम हर पहलू दिखाते हैं, हर चीज़ बताते हैं। अब किसी का पैसा ज़्यादा हुआ है तो भाई अच्छी बात है ना, जाए 5,000 दे, 10,000 दे, पूरा अपना घर बेच करके फूक दे, हम क्या करें बताइए, हम क्या कर सही बात सकते है हैं सर। आप इसमें। विश्वास दिला ही दिए कि नहीं ठीक है, घबराइए मत, हम आपकी सेफ्टी के लिए हम खुद लगे हुए हैं, आप कहीं मत जाइए, जो है अपना आपका सब चीज ओके है, डायरी नंबर है, ये नंबर है, आपका नाम पहुंच गया है, जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे आपको। आप घबरा के नहीं कि अब ये हमको बताइए, यहाँ पे आइए नंबर नहीं मिला अब तो डायरी नंबर नहीं ये मिला। बताइए, हम बार जी बार इस पर लिखे हैं, लोगों को आगाह किए हैं, जी। अभी तक नियुक्ति की बात तो लिख करके कहीं नहीं आई है। नहीं आइए सर। मान लेते हैं कि हाई कोर्ट की तरह का सुप्रीम कोर्ट, जो हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि जुर्माना लगा सकता है, सजा दे सकता है, जी ऐसा कुछ होगा तो फिर बताइए, अगर कोर्ट इनको सजा दे देती है कि भैया ये भविष्य में कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या जी ये कोर्ट का समय खराब किए हैं जी और बार बार परेशान किए हैं, तो अब इनको सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है, या कह देते हैं कि भैया इनको इतने दिन जेल में डाल दो, या फिर कह देते हैं कि भैया इनसे इतना जुर्माना वसूलो, कुछ भी जी होता है एनीथिंग। जी। कोई है जो बात कर रहा है, चाहे सुनील यादव हो, मनोज मौर्य हो, विनय पांडे हो, चाहे जो नहीं भी अपने आप को बहुत बड़का समझते हैं, कि कोई बात कर रहा है कि हम बचाएंगे कैसे। नहीं, बस मिल रहा है, ले ले हम आगे। उनको बस इससे मतलब है कि भैया मीठा मीठा बात करो, पैसा ले लो, कल जी को अगर सजा होगा तो हम क्या करें, वो तो कोर्ट ने किया है, वो सीधा बोल देंगे। जी वो तो फिर इनके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना लेंगे कि भैया हम तुम्हारी जिम्मेदारी, हमसे ऐसे का मतलब वो जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हैं। जी सर। बस उनको तो सीधा सा मतलब भैया कि हाँ हमारे माध्यम से जुड़ जाओ, पैसा दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। जी लेकिन उनसे पूछ लीजिए कि अगर सजा होगा, जी 5,000 रुपया ले तो लिए, सजा जी। होगा तो क्या हमें निकाल लेंगे बाहर, इसके लिए है आपके पास कुछ तैयारी, कैसे करेंगे। नहीं सर, वो कुछ कहाँ नहीं। बातें, ऐसा कोई बातें नहीं कर रहे हैं। तो भाई हम दोनों तरफ देख रहे हैं, दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं दोनों, ताकि हर व्यक्ति हर परिस्थिति को समझते हुए उसी जी अनुरूप जो है तैयार रहे। जी आप जानते हैं इसके पहले जब 2017 में ऑर्डर आया, जी। उसके बाद लगातार कई धरना हुए, हाँ कई देखा, बार। डाले थे, पोस्ट डाले थे, अपना फोटो भी बताए थे, हाँ हम तो भी हम देखे आपको बड़ा करके गए हम आपको उसमें। उसी फोटो से संबंधित बात बता टी रहे शर्ट हैं। पर, हाँ हम बात बता रहे हैं कि कई बार इन लोगों ने पोस्ट डाला कि फला तारीख को यहाँ धरना है, अगर आप यहाँ आ गए, अपने एकजुटता दिखा दी तो नियुक्ति पक्की। जी हमने यही सुनील यादव हैं, यही विजय यादव हैं, यही अन्य लोग हैं
इन जी लोगों को हमने खुद अपने मुंह से सामने से बोला भैया इस तरह से मत लिखो कि नियुक्ति पक्की, क्योंकि हाँ लोग हाँ तब उम्मीद लगा के यहाँ तक आएंगे और तुम्हारे धरना देने से आज ही नौकरी नहीं मिल जाएगी। जी लेकिन ये लोग मानते नहीं थे, लिखते थे। और आपको बताएं फिर इन लोगों से हम दूरी क्यों बना लिए, जी उसी इन लोग के लिखने की वजह से ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनको लगा कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ आ जाएंगे, एकजुटता जी दिखा देंगे तो कुछ न कुछ ऑर्डर हो जाएगा। इस उम्मीद में किसी से उधार उधार लेकर के पैसा वो वहाँ तक किराया भाड़ा अपना लगा के पहुँच गए। जी सुबह से शाम बीत गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। जी अब क्या कि भैया अपने अपने घर जाओ। जो बंदा इस उम्मीद से उधार तक लेकर के आ गया, जिसके घर में आज चूल्हा भी नहीं जल पाएगा, वो जी इस उम्मीद से कि नौकरी की खुशी जो है लेकर के घर तक लौटेगा, और आप कह रहे हो भैया कुछ नहीं होगा जाओ। जी उसका सोचिए अंतर्मन कितना दुखी हुआ होगा। बहुत दुखी होगा सर, बहुत दुखी होगा। अब आपको एक बार परिणाम ऐसा बताएं कोई इसका कह क्या देगा हुआ। तो भी निश्चित होगा ना, एक अब आत्मा इसका तो आस जाग जाती है ना सर तो एकदम। तो जानते हैं इसका क्या परिणाम हुआ। जी हमने पोस्ट डाला कई बार फोटो के साथ, जी कई सुसाइड हुए थे उस वक्त। उस वक्त कई लोगों ने वहां से धरना से जैसे ही वो हाँ निकले, अब जी उनमें हिम्मत नहीं बची कि घर जाएं, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, क्या कैसे आगे करेंगे, जिससे उधार जी लेकर आए कैसे लौटाएंगे। जी कुछ लोग सुसाइड किए। जी बस यही सब ये लोग का झूठ बोलना जो है। भाई हाँ आप सर, पूरी बात बताओ ना, कि हाँ बताओ, स्पष्ट लिखो ना कि ऐसा हाँ ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसी संभावना बन सकती है, ऐसे लिख दो। ये क्या कि नहीं आओगे तो कंफर्म है कि ऐसा हो ही जाएगा। जी तो अब उसमें जो है ये लोग एक तरफा बात करते हैं और उसका फिर जो है। कह देना चाहिए कि भाई आइए प्रयास किया जाए, एकजुटता रहेगी तो हो सकता है सरकार विचार करे इस पे। अब हम्म देने के बाद डायरेक्टली आप खुद बन जा रहे हैं हम्म अधिकारी, ये कहाँ हो सकता है। तो हम तो अगर इसीलिए बता दी कि ये भाई हमको संख्या ज्यादा रहेगी तो हो सकता है हम लोग को कुछ काम बने या कुछ तो हम रास्ता। इसीलिए हम जो है दोनों तरफ का पहलू हर किसी को दिखाते रहते हैं। भैया जानते रहो कि हाई कोर्ट ने सजा दिया था, जी जानते रहो कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जी जानते रहो कि इस तरह की जब लिस्ट बना करके इस तरह से कोर्ट करती है तो जी नियुक्ति के लिए तो ऐसा नहीं हुआ है आज तक। जी ऐसी परिस्थितियां जो बनती हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता वगैरह हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं इस तरह का जब कोई काम करती है कोर्ट, तो वो अक्सर सजा की तरफ जा रहे होते हैं। जी तो हर चीज़ हम बता रहे, तो अब अगर मान लेते हैं कल को सजा हो ही जाता है, हम्म, तब तो ये आप लोग बचाव का कोई उपाय किए नहीं हो। जी और बंदा नियुक्ति की बात कर रहा है, तुम लोग तो उसको पूरा फंसाने डुबाने में लगे हुए हो। जी सर हालांकि हम मान के चल रहे हैं कि कोर्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जी नहीं सर, लेकिन नहीं होगा उतना, अब हाँ, करना तो कर दिया होता पहले ही उतना नहीं थोड़ा सा। नहीं नहीं, अभी इतना ना पॉजिटिव हुई है ना इतना नेगेटिव हुई है। जी आप सर एक बात को भूलिए मत कि हाई कोर्ट ने 6 लाख का जुर्माना लगा था, और ये हाई कोर्ट अब नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई है। जी सर तो हाई सुप्रीम कोर्ट निर्दयी तो नहीं बनेगा, हाँ, जी लेकिन हाई कोर्ट से सजा के बाद गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट इतना तो जानता है ये सब पढ़े लिखे हैं, जी जी और हर बार जो ऑर्डर हो रहा है ये कोर्ट की नज़र में सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे से जान रहे हैं। जी उसके बावजूद कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं, तो कुछ तो स्ट्रिक्ट हो ही सकता है। हाँ थोड़ा हो सकता है तो सर। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए तैयार रहना जरूरी है। जी अब हम कहें कि हमको इस शहर से उस शहर जाना है और बीच में जंगल है, और हम कहें कि जो है हम उसमें सेफ्टी नहीं अपनाएंगे, जी तो उस बीच में जो जंगल है वहाँ अगर हम पहले से तैयार नहीं रहेंगे सुरक्षा के लिए, अपना शीशा वैसा गाड़ी का नहीं बंद करके रहेंगे, हाँ जी भैया नहीं यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ अचानक हाँ से पता चला कहीं से जो है कोई हाँ चोर जानवर डकैत हमला हो या गया। जानवर या कोई भी अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, रास्ते में हम कोई स्टेपनी नहीं लेकर गए, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी हो गया, जी तो वहाँ समस्या कौन झेलेगा। नहीं सही बात है सर, कुछ सेफ्टी तो लेके चलना ही पड़ेगा सर ना। तो सेफ्टी हम तब लेके चलेंगे ना जब हम स्वीकार करेंगे भाई कि हम हमारा रास्ता लड़ने जा कैसा रहे हैं है। या फिर कोई काम से रिस्क करने जा रहे हैं तो उसके लिए बचाव भी तो होना चाहिए कि नहीं हम बचेंगे कैसे। अब हाँ जानबूझ के थोड़ा अपना सर जो है शेर के मुंह में डालेंगे, उसे लड़ने का प्रयास करेंगे, जहां तक दम रहेगा तब तक हाँ, जो जहाँ है। लगेगा कि नहीं हम लड़ सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, बचाव करेंगे, हाँ नहीं लगेगा कि नहीं हम उतना नहीं कर सकते करेंगे, जो होगा हैं तो देखा जाएगा। हाँ, नहीं तो छुपना है तो छुपेंगे, बचने के हाँ लिए भागना होगा भागेंगे, जो करना होगा करेंगे ना। जी तो हर चीज़ जब हम पहले से अगर सोच के करेंगे तो उस तरह के हम विकल्प भी रखेंगे अपने पास। जी जी नहीं तो पता चला अचानक से पहुंच गया, कोई हथियारे नहीं है, अब लो भैया, तो फिर परिणाम भुगतो। जी तो कुल मिला करके जो है पॉजिटिव नेगेटिव और जो फैक्ट हैं और हर चीज़ से आप लोगों को परिचित कराया जा रहा है, हर चीज़ बताया जा रहा है, जी हर तरह की जो है रणनीति उपाय अपनाए जा रहे हैं।
जी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे सब कुछ सामने आता जाएगा। जैसी स्थिति पर स्थिति बनेगी उस हिसाब से जो है आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी फ़िलहाल आगे 24 मार्च का डेट लगा हुआ है, जी सर। तो अभी तो फोकस करना है 24 मार्च पर कि अब 24 मार्च में क्या आता है जी गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो पार्थसारथी जी हैं वो क्या लेकर के आ रहे हैं। जी और कोर्ट जो है कह दिया है कि सीबीआई की साइड से लिस्ट हटाइए, नया लिस्ट डाला नहीं जाएगा, जी कोई नई लिस्ट अब बनेगी नहीं। हम्म, गूगल फॉर्म वार्म का तो कोई ऑर्डर कभी हुआ ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जी तो अब जो है आगे 24 मार्च को जो होना है जी उसमें कोशिश करना है कि या तो नियुक्ति मिल जाए जी याची सर। लाभ के तहत, या जो कुछ भी जैसे भी कोर्ट देना चाहे। और नहीं अगर कहीं और कोई रास्ता अपना रही है तो उसमें तरह तरह की जो समस्याएं हैं जी उन समस्याओं का कोई रास्ता दे दें, कोई विकल्प दे उस दें, कुछ रास्ता ऑर्डर। तो कह रहे हम्म, हैं शायद देने को सर ने। कह रहे हैं ना, हर चीज कहते हैं, लिखते कहाँ हैं। हाँ हाँ, लिखते कहाँ है, तो उसमें खाली लिखने मोहर से लिखवाना तो समझाए पड़ेगा हैं ना, कि लिखवाना हम तो सेव कर पड़ेगा। लेंगे, हम इनको सेव कर लेंगे, आप खाली दे दीजिए आप। तो हाँ लिखवाना पड़ेगा ना, उनके हाँ, वो जुबानी समझ कह देने रहे से हैं। थोड़े हो जाएगा। हाँ, वो कहे बता रहे थे लोग जो कि कह रहे थे कि ये बस खाली आप दीजिए, हम इसका रास्ता हम बनाएंगे, तो कुल इन्हें हम सेव मिलाकर कर के लेंगे, इसका कोई जो है दूसरा उपयोग नहीं कर पाएगा। अभी फरवरी समाप्त होने जा रहा है। जी सर। आज कितना हो गया तारीख? आज सर जी वो हो गया ना, आज होली, कल होली है आज ना नहीं, सर। आज 1 मार्च हो गया, नया हाँ शुरू हो गया। हाँ, एक हम मार्च हम हुआ अभी आज, हाँ हम ध्यान ही नहीं दे रहे, फरवरी जो है समाप्त हाँ, हो एक गया। मार्च हुआ सर, 1 मार्च हो गया आज। तो जी मार्च की शुरुआत हो गई है, 2 दिन बाद होली है, एंजॉय कीजिए, ठीक हाँ है। हाँ। और इसके बाद जो है 24 मार्च तक का समय है। ठीक है सर, ये तो पुरानी बातें हो गई। आप जो पहले वाला बता रहे थे, थोड़ा सा 1-2 मिनट में खाली बता दीजिए सर, पहले वाला तो किसके बारे सांत्वना में? रहेगा हम लोग को। पहले वाला किसके बारे में? अरे वही जो है, जो वर्षवार वाले में बता रहे थे कि चरणबद्ध चलेगा, पहला स्टेप कितना होगा, कैसे होगा, सरकार करेगी, वो इसका सब कब से चीज़ें, वो शुरुआत सब होने का देखिए, है। वो सब चीज़ें पहले बताए हैं, आप जानते हैं। संक्षेप हाँ, में हम इतना जानते हैं सर, जानिए, बहुत जानते हैं। संक्षेप में अभी इतना जानिए हाँ सर। कि जब तक बीएड मान्य नहीं होगा हाँ हाँ वो सर, चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं हैं। सर। जी और बीएड मान्य के लिए एनसीटी ने अपना काम तो किया है, लेकिन वो चीज़ पेंडिंग है अभी। पेंडिंग के हैं, सही कह रहे हैं, तो शीतकालीन में उस होने पर था, भी, नहीं हुआ। हाँ, उस पर भी जो है अभी लेटेस्ट जानकारी पाने की कोशिश हो रही है। अगर जी लगेगा कि कहीं उसमें भी कुछ करने लायक है जिससे जल्दी हो सके जी सर। तो वो भी प्रयास किया जाएगा। अभी उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आगे जैसे ही पता चलेगा वो सब बताया जाएगा, शेयर किया जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है अभी सर, अभी समय फिलहाल है हम लोग इसमें। इधर इधर देखते हैं हम लोग। हाँ, अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, इस पर फ़ोकस कीजिए। और जो लोग हाँ नेगेटिव हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, उनसे कहिए भैया पैसा मत फूको अपना, तुम्हारा ही जी पैसा है। जी सर, जिसको दोगे वो लेने को से थोड़ी मना कर देगा। बिल्कुल। अब फिर से दोबारा आइए नंबर याची लेने के लिए, जो कि नहीं हमको संख्या मिल जाएगा, चलिए हम क्या कहते चलिए हैं कि चलिए ले लिए, हाँ दोबारा जो है आइए, याची नंबर हाँ फलाना ढिमकाना जो ले रहा है ले लिया। जी दिखाइए कहाँ है ऑर्डर। जिनके हाँ, पास लेकर डायरी रख नंबर, रहेंगे आइए मतलब। नंबर जिनके पास जी है, हाँ दिखा देना कि पर याची लाभ का उनको हो गया ऑर्डर। हाँ, उनका कहने का मतलब ये रहा कि जब जज मतलब ऑर्डर करेंगे तो कहेंगे नहीं, इस तारीख तक लोगों के लिए ही केवल विचार करेंगे, बाद वालों को अब कोई आइए स्वीकार नहीं करेंगे, इस डर से ले रहे हैं। ये हर डेट पर कहा जा रहा है कि अब नया नहीं स्वीकार होगा, लेकिन क्या लिख करके आया कहीं? नहीं सर, नहीं आया। जितने भी लोग हैं लगातार जो है नए नए आईए डाल रहे हैं, सब स्वीकार हो रहे हैं। जी सर, हो रहे हैं। तो कोर्ट कभी नहीं रोक सकती किसी को, क्योंकि हमारे जी संविधान में हमें स्वतंत्रता मिली है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी कोर्ट जा सकता है। कोर्ट लिख करके रोक ही नहीं सकती कि अब नहीं, कोई नया नहीं आएगा, जी या हमने ऑर्डर कर दिया अब इसके बाद जो है हम कभी सुनेंगे ही नहीं किसी को। या 8 साल बाद जी सुन तो रहे हैं ना। हाँ, सुनते रहे 8 साल। तो लोग पता नहीं कहाँ से भ्रमित हो जाते हैं, और सबको टीएसआर नंबर, सीरियल नंबर दिया गया है ताकि वो निश्चिंत रहें कि हाँ उनका नाम जुड़ गया है। ठीक। तो हाँ बस सर। बेफिक्र रहें। अब भाई पैसा किसी का बढ़ा है तो हम अब क्या ही उनको कहें। जाए, जी जिसको जलाना हो, फूकना हो, जो करना हो करे। जी सर। लोग तो डब्बे पर लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तब भी पैसा फूकते हैं। जी सर। तो अब क्या ही कोई कर सकता है। सामने बड़ा सा बना हुआ है कैंसर का जी जो है जी फोटो, तब भी फूक रहे हैं। जी जी सर। तो कंपनियां तो बड़ा बड़ा फोटो बना करके भी दिखा रही हैं, तब भी जलाने वाले जला रहे हैं। तो ये लोग कौन है? पांजा फूकने जी दीजिए, इनका मन है फूकने का। तो जी हम तो 300 रुपये क्यों शुरुआत किए, ताकि जो जी व्यक्ति जो ज्यादा नहीं खर्च कर सकता है, जो 5,000 10,000 सर, नहीं दे बहुत सकता, रात हुआ हम लोग करके है न, उतना तो सोचे थे कितना दिक्कत हो तो जाती है हम लोगों के लिए, सर अगर प्राइवेट ऐसे, स्कूल पढ़ाते हैं हम लोग। तो ऐसे जो भी लोग हैं, हमें तो, मेरे तो लिए जो है वही मेन है। जिनके जी पास पैसा है उनके लिए हमारा थोड़े ना ये सब प्रयास किया जा रहा है
जी पर हमने जो भी शुरुआत किया उनके लिए किया कि जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है लेकिन उनको भी वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो जी जिसके पास है पैसा जाने दीजिए उनको, जी वो पैसे वाले लोग हैं भाई, उनसे कहिए नहीं 5,000 नहीं, वो नियुक्ति मिल जाएगा, तुम 1 लाख दे दो, जी 2 लाख दे दो, नियुक्ति मिल खुशी जाएगा, में तुरंत मिल जाएगा। जी तो उन लोगों को देने दीजिए, खर्चा करने दीजिए जो पैसे वाले हैं। जी सर। चलिए और बताइए कुछ। नहीं सर, बस खाली यही थोड़ा सा डाउट था, कई बार फोन किए हैं कि बन जा, हमको नहीं, अब हमें पैसा वैसा है नहीं, इधर हमको भी किताब उताब खरीदना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, अब पैसे से बस हम अभी पढ़ाई बने होने हैं। पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एक बार जी नाम जुड़वाना था, नाम जुड़वा लिए हैं, जी आगे सर। जैसी भी हाँ चीजें हैं धीरे धीरे जी हर चीज हम अपडेट। देखिए हाँ ऐसा ही बताइए कि जब से आप जुड़े हैं तब से लेकर आज भी बात हो रही है आज तक, जी सर। ऐसा कभी हुआ है कि अपडेट कोई महीना जिसमें या 6 महीना एकदम गायब हो गए हों? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लगातार बहुत अपडेट दे रहे अधिकतम हैं 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं, भाई। कभी सबकी रेयर केस में। रेयर केस में सबकी हाँ लाइफ है, जी व्यस्तता रहती है, जी उसके बाद कुछ नया आएगा तभी तो हर चीज दिया जाएगा। अब कुछ हो ही नहीं रहा, कहीं नया है ही नहीं कुछ, तो क्या डाल दिया जाएगा? तो जी इस वजह से गैप हो जाता होगा। नहीं जी तो जो कुछ भी जब भी आता है, जो भी होता है, जी हर अपडेट दिया जाता है। हम्म, अभी तो मान लीजिए याची बनाने वाली बात अब आई है, जी हम तो जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए शुरुआत कर दिए थे, भैया कम पैसे में कर लें। जी लेकिन इसके पहले बताइए कभी पैसे की बात की गई हो? नहीं सर। 60,000 लोग हैं यूट्यूब पर, अगर हम जी लूटना कमाना सोच लेना वही बात है तो सर। उन लोगों से कहीं ज्यादा हम ले ओ, सकते हैं। सही बात है सर, हम लोग क्या जानते हैं कि उसमें कितना लगता है। तो वही और हम चीज लोग को कि तब धुन यही हो, धुन था कि केवल हम लोग याची बन जाए ये और उनको मिले बताइए तो हमको भी मिल जाए, बस चाहे ये उसके लिए जो है 2,000 या 4,000 हाँ, 5,000 देना पड़े। अब ये बताइए दिल्ली जाना और सुप्रीम कोर्ट कैंपस में कोई जाने से तो रोक नहीं रहे, सामने लोग जा रहे हैं, हम भी जा सकते हैं वहां पर जाकर। हम इतनी बार गया है, फोटो खींच कर डालने में कितना समय लगेगा? जी सर। दिखावा करना चाहें तो हम बहुत कुछ, लेकिन हमको दिखावा करके लोगों को बुलाना थोड़े ना, आओ भैया 5,000 दो, 10,000 दो, 1 लाख जी दो, ये थोड़े ही करना है। जी हमको तो बस हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं जिनकी बात कोई नहीं कर रहा था, हम जी उनके लिए प्रयास कर रहे हैं जिनके सुनने वाला कोई नहीं, हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं जो जी उतना पैसा नहीं रखे हुए हैं, नहीं दे सकते हैं, जिनको समस्याएं हैं। जी सर। और बाकी जिसका पैसा है वो कहीं जाए, वो हमारा विषय है ही नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि चले जाएं लोग 5,000 10,000, जिसका पैसा है लगाए ना, जी हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना, हमें जो 300 दे भी रहे हैं तो उसमें क्या हमें कुछ मिल रहा है क्या? जी सर। 300 रुपया से ज़्यादा खर्चा हो गया होगा पर हेड, जो है 300 से ज़्यादा जी खर्चा हो गया होगा। लेकिन वकीलों से और अन्य लोगों को भाई कि नहीं हमारे साथ जो है इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, तो जी थोड़ा सा उन लोगों से भी सपोर्ट ले करके काम किया जा रहा है। जी तो चल रहा है, टीम अपनी तरफ से जिनके लिए जो कुछ कर सकती है कर रही है, और ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी संदेह वाली बात ही नहीं है। जी सर। सब कुछ सही है, नाम सबका वहाँ है। जी बस यही है, प्रभु से प्रार्थना हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी 16 दिसंबर वालों के लिए भी अगर कुछ ऑर्डर हो जाए तो जी फिर सर। हाँ, तो दूसरा स्टेप में हम लोग भी दूसरे आएंगे। स्टेप में आ जाएंगे। भाई अब कोर्ट ने खुद ही 2 भाग बांट दिया है तो हम क्या कर सकते हैं हाँ उसमें? सर, पहले बांट दिया तो क्या किया जाए। तो अब वही तो हम लोग दिक्कत हो दूसरे रहा है कि तो हम दिक्कत नहीं है। अब जब 2 भाग खुद ही कोर्ट ने बांट दिया है तो हम लोग यही प्रे करेंगे ना कि भैया ट्रेन का इंजन पहले बाहर निकले तो फिर डब्बे भी निकल जाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग भी चिपक जाएंगे पीछे ले। पीछे से पीछे हम लोग भी आ जाएंगे, पहले एक तो डब्बा आगे खिसके तो। जी हाँ, सत्य लेकिन बात कर रहे हैं हाँ, सर। लेकिन अब अभी उसके लिए भी कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो उसी का इंतजार किया जा रहा है कि भैया उनको दीजिए तो आप, जी जी उनको देंगे तो फिर उसी आधार पर हमको भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अभी ताजा ताजा रहेगा। हाँ हाँ, ये तो 8 साल के बाद जब सुन सकते हैं तो हम तो ताज़ा हाँ ताज़ा तुरंत साथ के हैं। जी तो चलिए कुल मिला के पॉजिटिव रहिए, आगे जो भी होगा अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हर किसी को हम कहते हैं भैया ये सब तो साइड में चलने दीजिए, जी सर। इसमें होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। जी सर। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जो यहाँ कहीं विज्ञापन आ रहा है, जो भी फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सब कीजिए, वो तो होना ही होना है। जी प्रयास सर। जो करेगा तो सफलता तो मिलेगा ही। जी तो पॉजिटिव रहिए, होली अच्छे से मनाइए, पढ़ाई लिखाई अपना जम के कीजिए। हाँ सर। जल्दी से एक पद जो है ले लीजिए, ऊपर कहीं एलटी में मिल जाए, टीजीटी में मिल जाए, पीजीटी में मिल जाए, प्राइमरी वाइमरी का चक्कर न रहे। जी सर, बस खाली बस नाम जुड़ गया सर, इसका आप टेंशन छोड़ दिए, हम लोग आगे अपना देख बस रहे हैं। बस बेफिक्र जब रहिए। आगे सब होगा तो होगा, उसमें कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग सर। जो पढ़ना लिखना था लिख लिए, इसमें प्राइमरी में अब हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। अब तो बाकी अब अन्य आगे अब अब तो आगे का जो और पढ़ाई करते रहिए, और कहीं पढ़ाई जी वाली बात कहीं आएगी भी, कहीं कुछ देना होगा, कुछ जी करना होगा तो पढ़ाई ही तो काम आएगा, जी सर। तो वो करते रहिए। हाँ सर, अपना चल रहा है सर। चलिए तो ठीक है, रखें फिर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। सर।